Great evening, everyone. Trainers Gurukul welcomes you to this special session of Presentation Mastery. आज से हम फॉर्मली शुरू करने वाले हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स. So let's start ahead. अब जैसे कि आपको पता ही है कि ये कंपटीशन हमने आपके लिए रखा है सो दैट यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट ट्रेनर, स्पीकर एंड कोचेस. आपके जो भी क्राइटेरियाज हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में अपनी ट्रेनिंग फील्ड में चाहिए, उन सबको स्टडी करते हुए हम इस प्रेजेंटेशन को डिजाइन करेंगे. मतलब आप लोग डिजाइन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू जज यू ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरियाज. एज यू नो, टू बी एन इफेक्टिव प्रेजेंटर, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इफेक्टिव पीपीटी होना चाहिए. उसके सेशंस ऑलरेडी कंडक्टेड हैं, पर जो लोग नए हैं उनके लिए हम जरूर से वो सेशंस दोबारा से रिपीट करने वाले हैं इन द नियरेस्ट फ्यूचर. सो डोंट वरी एट ऑल. और इसके साथ साथ आपको पता है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इफेक्टिव सिर्फ पीपीटी की वजह से नहीं बनती है. इसमें स्पीकर का, प्रेजेंटर का मेन रोल होता है. और एक अच्छी प्रेजेंटेशन वर्बल, वोकल और विजुअल तीनों एलिमेंट्स के अमलगमेशन से बनेगी, जिसमें कि वर्बल पोर्शन रहेगा. आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी है, बट अगर उसमें कोई भी बॉडी लैंग्वेज या मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने नहीं डाला, कोई भी वोकल कंटेंट यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशंस ऐड नहीं किए, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 7%. तो हमें सारे क्राइटेरियाज पर इक्वली काम करना है. ऐसा नहीं है कि आपकी वर्ड्स या आपकी स्क्रिप्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी की है. लेकिन फ्लैट, मोनोटोनस टोन और बॉडी लैंग्वेज के बिना उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. इसलिए हमें बाकी दोनों एलिमेंट्स को भी ऐड करना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका स्क्रिप्ट. एक पीपीटी अपने आप तो नहीं बोलेगी, जो प्रेजेंट कर रहा है उसको साथ में बोलना ही पड़ेगा. एंड वो भी किसके साथ? सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए. तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वर्बल प्रेजेंटेशन के? जैसा कि आपको पहले भी पता ही है, सबसे पहले होता है आपका कंटेंट, कि आपने कौन सा टॉपिक चूज किया, उसके लिए आपने कितना रिसर्च किया, आपने ऑडियंस के हिसाब से अपने कंटेंट को क्यूरेट किया या नहीं किया, और आपने उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग की या नहीं की. दैट ऑल बिकम्स इन वर्बल प्रेजेंटेशन. आपको खुद को आपके टॉपिक की कितनी क्लैरिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप खुद ही अनक्लियर है अपने टॉपिक के बारे में, तो आपकी प्रेजेंटेशन में वो इम्पैक्ट ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा. आप सिर्फ बड़े टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा चूज करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी जितना कि आपने अगर वास्ट स्टडी की है. तो छोटी से छोटी 10 मिनट की प्रेजेंटेशन हो या 2 घंटे की प्रेजेंटेशन, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए अपने टॉपिक के बारे में. फुली रिसर्च होना चाहिए आपका टॉपिक, एंड ऑडियंस का रिसर्च करना भी साथ में इंपॉर्टेंट है. बिना ऑडियंस के ऊपर रिसर्च किए, बिना कंटेंट को अच्छे से क्रिएट किए हुए आपको ऑर्गेनाइज नहीं करना आएगा, और ना ही आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया तरीके से डेवलप हो पाएगा. इसमें आपको पंचेस यानी कि कोट्स, कुछ ऐसे कोटेशंस को ऐड करना पड़ेगा, कुछ जोक्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ ह्यूमर एलिमेंट को डालना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा इफेक्टिव बन पाए. सेंसेशनल ओपनिंग इज अ मस्ट. अगर ओपनिंग अच्छी नहीं है प्रेजेंटेशन की, तो लास्ट तक आप ऑडियंस को बना के नहीं रख पाएंगे. आजकल का जो एक ही करेंसी है एंड दैट इज अटेंशन, अटेंशन एंड अटेंशन. और ऑडियंस की अटेंशन ही वो चीज है जो आपको शुरू से लेके आखिर तक बनाकर रखनी है. पर अगर आप डल, बोरिंग तरीके से, लो एनर्जी में शुरुआत करेंगे या फिर नेगेटिव तरीके से शुरुआत करेंगे, पहले से ही क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन की एंड तक कोई रुकेगा भी. इसलिए सेंसेशनल ओपनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उतना ही इंपॉर्टेंट है डायनेमिक तरीके से क्लोजिंग करना. जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप एक मूवी भी देखने जाते हैं तो क्लाइमेक्स का सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सारी मूवी अच्छी हुई और उसका क्लाइमेक्स वीक हो तो वो मूवी हिट नहीं होती है. ऐसे ही आपकी सारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने सेंसेशनल तरीके से ओपनिंग की, पंचेस की, सब कुछ किया, लेकिन एक अब्रप्ट तरीके से अगर हमने क्लोज कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन को, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं रहती है. लास्ट लाइन या लास्ट पंच या क्लोजिंग का जो एक एलिमेंट होता है, वो भी ऐड करना आपको बहुत जरूरी है. फ्लुएंसी पे आपको बिल्कुल काम करना होगा. आपकी फ्लुएंसी, आपका फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कहीं भी अटके नहीं, फिलर वर्ड्स का कम से कम इस्तेमाल हो, और स्ट्रैटेजिक पॉजेस लेने जरूरी है, लेकिन पॉजेस ना तो ज्यादा लंबे हो ना ही ज्यादा छोटे हो, मतलब आप अटके नहीं. इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, जो हम आपसे करवा ही रहे हैं. एंड साथ में स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स को कैसे ऐड किया जा सकता है एक प्रेजेंटेशन में, वो आपको समझना होगा. कि हम कोई एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी या जो भी एग्जांपल हम दे रहे हैं उसको भी अगर स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करें, इवन फैक्ट्स और फिगर्स को भी अगर स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट
ज्यादा पड़ता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज पे आपकी जजमेंट होने वाली है। जो लोग आज रेडी करके आए हैं, सो डोंट वरी। वैसे तो दोनों बहुत ही पावरफुल स्पीकर्स हैं, ऑलरेडी उन्होंने ये एलिमेंट्स ऐड किए होंगे, पर अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, ये पहली प्रेजेंटेशन नहीं है, आगे भी आप लोगों को मौके मिलने वाले हैं। लेकिन जिनकी प्रेजेंटेशन फ्यूचर्स में होने वाली है, वो जरूर से इन सब चीजों को नोट करें। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि सबको दिखाई देने वाला। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गेस्टर्स बहुत कुछ बोलते हैं, इसलिए विजुअल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू 55% ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली। इसमें आता है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से स्माइल कर रहे हैं, यानी कि कितने पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने आई कांटेक्ट डेवलप किया है या नहीं किया है अपनी ऑडियंस के साथ, आपके एक्सप्रेशंस कैसे काम कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर बोरिंग मतलब डल एक फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंटेशन देंगे, ऑब्वियसली नो इम्पैक्ट। आपकी एनर्जी कितनी है प्रेजेंटेशन देते वक्त, ऑब्वियसली एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से ऑडियंस को साथ लेकर चलते हुए आपको अपनी एनर्जी खुद में बूस्टअप रखनी है, खुद को मोटिवेटेड और खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, तभी आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनेगा। हैंड गेस्टर्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे जरूर से इस चीज का ध्यान में रखिए। और साथ ही सबसे ज्यादा जो चीज बोलेगी पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान, वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। ये सब विजुअल प्रेजेंटेशन के अंदर आएंगे। और वोकल प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने वॉइस टोनैलिटी को कितने बेहतरीन तरीके से यूज किया है, ये भी काउंट किया जाने वाला है। सो व्हाट इज योर पिच, ऑडियंस को आपकी पिच समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कितनी पेज पे डिलीवर कर रहे हैं, बहुत फास्ट या बहुत स्लो तो नहीं जा रहा है प्रेजेंटेशन, आपकी टोनैलिटी क्या है, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे ठीक से काम किया नहीं क्या, अप डाउन लाए या नहीं लाए, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक पॉजेस लेना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, सेंटेंसेस में कौन से वर्ड्स पे कहाँ पावर देनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसी होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, इस पर भी काम करना होगा हमें। फर्स्ट प्रेजेंटेशन है बिल्कुल जिसकी भी है, वैसे तो हमारे स्पीकर्स बहुत पावरफुल है आज के, बट फर्दर जिनकी भी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, सो डोंट वरी, सब कुछ टाइम के साथ स्मूथ होता जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। और ये सारी चीजें हम आपको करवा के लेने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बता दिया तो सारा काम आपको खुद करना है। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, सारे सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें आपको इफेक्टिव तरीके से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली सिखाया जाएगा। तो दिस इज आवर चार्ट, जिसके बेसिस पे हम आज से शुरू कर रहे हैं हमारे पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, सॉरी प्रेजेंटेशन मास्टरी कॉम्पिटिशन। पब्लिक स्पीकिंग की ज्यादा आदत है तो वही मुंह से निकल जाता है। तो स्कोरिंग क्राइटेरिया विल बी ऑफ 100 पॉइंट्स, जिसमें ये 20 के 20 पॉइंट्स का हर एक का 5 नंबर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अभी ये भी है कि आपने ऑडियंस को कितने बेहतरीन तरीके से एंगेज किया, उसको कितना ज्यादा अपने साथ इंटरेक्शन में लगाया, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया गया तो आप उसका कितने बेहतरीन तरीके से आंसर कर पाए। ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काउंट किया जाने वाला है। यस, so everyone is ready, please type RGY ready in the chat box. Okay, thank you so much everyone, and we have Akash sir with us also, who is going to enlighten you more about this. Yes, Akash sir. So तृप्ति मैडम ने बोला है कि इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। सो मैं बोलना चाहूंगा लेना ही पड़ेगा स्क्रीनशॉट और क्वालिफाई करना ही है सभी को। यस, ये पूरा क्राइटेरिया इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका परफॉर्मेंस एक बहुत ही शानदार प्रोफेशनल ट्रेनर का बन पाए। सो ये बात का पूरा ध्यान रखिए मैडम, फिर से एक बार शेयर कर दीजिए सो दैट ये क्राइटेरिया को हमेशा हर पार्टिसिपेंट ध्यान से देखे, समझे और अपने आप को उस तरीके से रेडी कर पाए। बिकॉज हम बहुत सीरियस है ये टॉपिक के ऊपर में, बिकॉज इसके आगे भी हमको बढ़ना है, यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि इसके आगे में बहुत सारी चीजें भी अलाइंड हो चुकी है। यस, सो वर्बल एरियाज कौन से रहेंगे, विजुअल एरियाज कौन से है, वोकल एरियाज कौन से है। यस, टोटल स्कोर जो रहेगा आउट ऑफ 100 रहेगा।
और उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन में आप क्वालिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो भी हम देखेंगे। सो अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट हम इंडिविजुअल कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे क्वालिफायर्स आएंगे उनकी हम टीम बनाएंगे। 3 जन की या 5 जन की टीम रहेगी, और टीम कॉम्पिटिशन्स भी हम रन करेंगे। शुरुआत तो यहाँ से होगी, और उसके बाद में हम वेबिनार्स तक के लेकर जाएंगे आपको। वेबिनार्स कंडक्ट करना सीखना चाहते हो सभी लोग? बिकॉज जब तक क्या वेबिनार्स कंडक्ट नहीं करोगे, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या पेड हो, तब तक के आप एक ट्रेनर बन के मोनेटाइज तो नहीं कर पाओगे। सो मोनेटाइज करना, इनकम जनरेट करना है, वो हमारा पर्पज होना चाहिए। लेकिन उसके पहले ये लेवल को क्रॉस करते करते वहां तक के पहुंचा जा सकता है। यस। सो ये स्क्रीनशॉट जरूर से लीजिए, और इसके ऊपर में हम काम स्टार्ट करने आज से ही जा रहे हैं। ये अगले वीक से करेंगे, ये आगे की बात है। लेकिन जो आज परफॉर्मेंस रहेगा, भूषण शर्मा का परफॉर्मेंस मैं देखने आया हूँ आज। यस, भूषण शर्मा का है, और साथ ही साथ आज अनूप अनूप सर किशोर, का सर। अनूप सर का है। यस, अनूप भटनागर का आज है या कल है आज मैडम? ही है सर, यस, अनूप सर का, अनूप भटनागर सर। ओके। सो मैं परफॉर्मेंस देखने आया हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि अपकमिंग स्टार्स कौन है ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो परफॉर्म करने वाले हैं। सो रेडी है अनूप जी आप? ओके। और भूषण, आर यू रेडी? स्टेज आपके लिए तैयार किया जा रहा है भूषण जी। T3P के अलावा जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर में भी हम काम करने जा रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज एक पूरी जर्नी होती है अपने आप में, इस जर्नी में शेयर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को क्लैरिटी भी देना चाहता हूँ कि हमारा जो पर्पस है वो कनेक्टिंग एंड क्रिएटिंग इंडियन ट्रेनर्स कोचेस टू सर्व द रियल एजुकेशन ऑफ इंडिया टू द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। सो इंडिया के बाहर अब्रॉड के भी जो क्लाइंट्स रहेंगे, ऑडियंस रहेगी, उनको भी हम ट्रेनिंग दे पाए, उतने पावरफुल पब्लिक स्पीकर्स हमको बनना है। यस। और हमारा जो मिशन है और विजन है ये क्लियर है। दैट्स वाई ट्रेनर का पर्पस ये नहीं कि भाई हम आपसे पैसा ले ले और ट्रेनिंग कंडक्ट कर ले। नहीं, हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में बहुत सारे ट्रेनर्स खड़े करना चाहते हैं। हमारा टारगेट 108 ट्रेनर्स का है, ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे जो परफॉर्म करेंगे। यस। सो आप अगर आना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका वेलकम है। हम अपना प्लेटफॉर्म भी देंगे, साथ में जो भी बैकएंड में आपको सपोर्ट लगता है, मार्केटिंग से लेके तो ब्रांडिंग तक का, वो भी सपोर्ट सिस्टम ट्रेनर्स गुरुकुल आने वाले टाइम में आपको सभी चीजें प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, बशर्ते आप क्वालिफाई करते हुए आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट है। सो आर यू एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? आपको अपने वेबिनार कंडक्ट करना है, ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, बाकी बैकएंड में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारी चीजें जो रहेगी वो ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे हमारी तरफ से रहेगी। लेकिन पहले क्वालिफाई होना पड़ेगा, अपने टॉपिक के ऊपर में आपको बनना पड़ेगा शानदार खिलाड़ी, पक्का खिलाड़ी। और यहाँ पर प्रैक्टिस करके कर पाओगे। यस, उसके लिए कोई मेडिसिन या ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं बनी है। सो बी रेडी फॉर दैट। और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पूरी जर्नी जो रहती है ट्रेनर्स की। कल भी आपके साथ शेयर करूंगा, कल तो हम उस पर काम करने वाले हैं। यस, जैसे आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर में, ये सारे जो लोग हैं अभी। यस, तृप्ति मल्होत्रा मैम है, प्रदीप सर है, मैं खुद हूँ। यस, फिर रोशन है, अतिरक्षित भट्ट है, वर्षा काबरिया है, ज्योति कुंदू मैम है, राजेश आहूजा मैम है, पारस सलोत्री है, दीपक सलोत्री। ऑल दीज आर अवर पैनल ट्रेनर्स एंड कोचेस। लेकिन अब इसके बाद में आपको ये समझना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है, कल हम इसके ऊपर में बात करेंगे और काम भी करने वाले हैं। नीस क्लियरिटी पहला स्टेप रहता है, उसके बाद में सब्जेक्ट मास्टरी, फिर स्पीकिंग मास्टरी, फिर प्रेजेंटेशन मास्टरी, फिर वीडियो मेकिंग मास्टरी, फिर वीडियो एडिटिंग मास्टरी, देन कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। अगर आप लॉन्च करना चाहते हो अपने ट्रेनिंग कोचिंग करियर को, तो ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब इसमें हो सकता है पहले कुछ चीजें हो जाए, बाद में कुछ चीजें हो जाए, ये चलेगा। अलाइनमेंट जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही रहेगा, आगे पीछे चीज चलेगी, लेकिन ये सब कुछ नीडफुल है। फिर सोशल मीडिया मास्टरी, फिर वेबिनार वर्कशॉप जो कंडक्ट करोगे आप, वेबिनार सेल्स मास्टरी, फिर डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्स डिजाइनिंग। ये सब कंटेंट जो है
T3P के मेन सेशंस में कंडक्ट किए जाएंगे और आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा इसमें। फिर कंडक्टिंग रेगुलर मास्टरमाइंड्स, कैसे आप अपने मास्टरमाइंड कंडक्ट करोगे, जैसे तृप्ति मल्होत्रा मैम अभी कंडक्ट कर रहे हैं खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वैसा आप भी कंडक्ट करोगे। लेकिन वो कैसे कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे ना जब कोर्स को वैसे डिजाइन कर पाओगे। यस, कितने लोग करना चाहते तृप्ति मल्होत्रा मैम के जैसे परफॉर्म, अपने कम्युनिटी को नर्चर, ये लेवल तक क्या आना चाहते हो आप? कमिटमेंट के साथ में आपको आगे आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपके लिए कॉम्पिटिशन्स रखे गए इसके अंदर में कूदना पड़ेगा, डाइव करना पड़ेगा। कॉर्नर पे खड़े होके नहीं चल पाएगा ये सब काम, आपको उतरना पड़ेगा मैदान में। सो बी रेडी फॉर दैट। और ये इसके आगे में स्टोरी और है, सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। सो कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग मास्टरमाइंड्स के बाद में आता है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी लेवल 1 की रहेगी, लेवल 2 की रहेगी। तृप्ति मल्होत्रा मैडम की लेवल 1 की कम्युनिटी पब्लिक स्पीकिंग है, उनकी लेवल 2 की कम्युनिटी है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, वेडनेसडे थर्सडे का। दोनों जगहों पर है वो ट्रेनर, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनर नहीं है वो। यस, सो कम्युनिटी में लेवल 1 भी होता है, लेवल 2 भी होता है। देन डिजिटल इकोसिस्टम का कंप्लीट सिस्टम सेटअप, ये आपका आखिरी का काम है, सबसे आखिरी का काम, जहां पर आप ईमेल मार्केटिंग कर पाओगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन रहेगा आपका, एसएमएस मार्केटिंग रह पाएगी आपकी। यस, वॉइस कॉल जो रहते हैं वो, ताकि जब आप वेबिनार कंडक्ट करोगे तो सब ऑटोमेशन के साथ में काम चले इसके ऊपर में। फिर आता है स्केल अप द बिजनेस मॉडल। तो ये पूरा जो है अपने आप में एक प्रोसेस है। कितने स्टेप्स का है? पूरे 14 स्टेप्स है। 14 के अलावा 2 स्टेप्स और भी रहते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग भी है इसके अंदर में, सेल्स के ऊपर में काम करना भी है। यस, सो आर यू रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दैट? और स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर में एक एक टॉपिक के ऊपर में काम किया जा रहा है। आपको पता नहीं है, आपके ऊपर में बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। यस, कभी कभी आपको लगेगा ये टॉपिक मेरे काम का नहीं है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि मुझे बस ये करना है, मुझे बस वो करना है। अपने आप को जज करना बंद करिए। वी आर हियर टू जज कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आर यू गेटिंग इट? सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी में आपको एक्सीलेंट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ऑडियंस आपको जज करेगी तब तक के बहुत देर हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि ऑडियंस आपको जज करे। ऑडियंस तो हमेशा जज करेगी करेगी। आप भी हमको जज करते हैं, तृप्ति मैम को जज करते हैं, मुझे जज करते हैं। तो जज तो ऑडियंस हमेशा करेगी, लेकिन जब आपकी ऑडियंस आपको जज करेगी तो हम चाहते हैं कि उनका जजमेंट के अंदर में आपको स्कोर ज्यादा मिले, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार किया जा रहा है। यस, सो आर यू हैप्पी विथ ट्रेनर्स गुरुकुल? ट्रेनर्स गुरुकुल की जो लर्निंग है उसके साथ में आप खुश है, हैप्पी है? यस, सो अभी तो आप परफॉर्म करोगे इसके ऊपर में, नो डाउट, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी आपको आगे कंटिन्यू करना है। और लेट मी सी वेयर इज द माइंड मैप। वेबिनार सेल्स के ऊपर में हम जल्दी काम स्टार्ट करने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है वेबिनार सेल्स के ऊपर काम करने के लिए? जिसकी तैयारी हो चुकी है, जिसका टॉपिक के ऊपर कमांड है, वही कर पाएगा। सो भूषण शर्मा, यस यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट। और कौन है? लेट्स मी सी। एक मिनट, ये सेव कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, अभी जस्ट एक मीटिंग हुई है। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। सो कौन कौन वेबिनार सेल्स के ऊपर में आना चाहता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। WS टाइप करिए, वेबिनार सेल्स। ओके, भूषण इज गोइंग टू, युवाचार्य, मंजूर अहमद, अनिल सालवी, नैना जी, सरवन जी, अमन चौहान, निधि गर्ग। ओके, अमन चौहान eagerly waiting for it. Great. सो ये सीक्वेंस है अपने आप में। पब्लिक स्पीकिंग में आपको मौका दिया गया 15 मिनट का, 20 मिनट का परफॉर्मेंस का पीपीटीज के साथ में, ये शुरुआत है आपकी। इसके बाद में आपका 1 घंटे का पूरा वेबिनार, और वेबिनार के अंदर में आप कहाँ पर कम पढ़ रहे हो, कहाँ पर आपकी कमी है, कहाँ पर आप ठीक कर पा रहे हो,
उसको पूरा अच्छे तरीके से माइंड मैप के साथ में आपको हम यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। जहाँ पर आप कमजोर होगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये पॉइंट आपने मिस कर दिया है। जैसे चेकलिस्ट आपको मैडम ने दी है अभी, वैसी वेबिनार की भी एक चेकलिस्ट होती है। पावरफुल वे में ओपनिंग आप कैसे करोगे, मिडिल कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे ताकि ऑडियंस आखिरी तक के रुके रहे, जाए नहीं वेबिनार छोड़ के, और तभी तो आपकी आखिरी में क्लोजिंग हो पाएगी। अगर आखिरी तक के ऑडियंस रुके रहेगी तो आखिरी में क्लोजिंग में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ओपनिंग में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मिडिल कंटेंट में क्या रहना चाहिए, ह्यूमर कितना आपने डाला है उसके अंदर में, कनेक्टिविटी कितनी है आपके ऑडियंस के साथ में पूरे वेबिनार के दौरान, कितने आपने उनसे मैसेज करवाए, जैसे मैं करवाता हूँ, तृप्ति मैम करवाते हैं, आप कितना करवा पा रहे हो, ये सब कुछ होता है वेबिनार मास्टरी के अंदर में। और ये वेबिनार मास्टरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों ने अगर बोला है कि यस वी वांट टू बी इन वेबिनार मास्टरी, तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कुछ लोगों ने मैसेज तो किया है लेकिन वीडियो ओपन नहीं है। जिसका वीडियो ओपन नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उनके साथ में काम करने के लिए। अदरवाइज मैं तो इस तरीके से भी बात कर सकता हूँ। सुनाई आ रहा है आप सभी को? रेडियो मिर्ची में आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। रेडियो मिर्ची में चेहरा दिखाई नहीं देता, आवाज जरूर सुनाई आती है। तो ऐसा कंडक्ट करेगी तृप्ति मल्होत्रा और मैं कंडक्ट करूंगा, चलेगा आप सभी को? अगर नहीं चलेगा तो फिर मैं भी चाहूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी मिस्टर इंडिया ना रहे और अपना वीडियो ऑन करे। रीजन है उसका, इंस्टॉल होता है आपका चेहरा तृप्ति मैडम के सबकॉन्शियस में और मेरे सबकॉन्शियस में। हमेशा याद रखिए, जो भी आप ट्रेनिंग कंडक्ट अटेंड कर रहे हो और अगर आप वहां पर बैठे हो, एक्टिव बैठे हो, यस, तो रजिस्टर हो जाता है। जो ट्रेनर होता है, स्पीकर होता है ना, उसके माइंड में रजिस्टर होता है और फिर वो पार्टिसिपेंट के ऊपर फोकस ज्यादा जाता है उसका सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप वीडियो बंद करके बैठे हो, वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। अभी कनेक्टिविटी आ गई है क्यों? निधि गर्ग के ऊपर में मेरी, मैं देखते रहता हूँ उनको, अनिल साल्वी को, निधि गर्ग को, राजीव कुमार जब भी रहते हैं उनका वीडियो ओपन रहता है, मोहित कक्कर का वीडियो ओपन रहता है, मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने। भूषण शर्मा का जब कंडक्ट करना तब होता है ओपन, बाकी समय तो जिम विम बढ़िया, उस पर ज्यादा ध्यान रहता है। जिम करते हुए, शायद कसरत करते हुए देखते होंगे वेबिनार, मे भी पॉसिबिलिटी है। यस, तो कुछ लोगों का रेगुलर मैं देखता हूँ वीडियो ओपन रहता है। वीडियो ओपन ही रहना चाहिए। अगर आप एक स्पीकर ट्रेनर कोच बनने जा रहे हो ये इंडस्ट्री में हो, तो मैक्सिमम टाइम आपका वीडियो ओपन होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है घर पे, अदर अलग बात है, नहीं कर सकते वीडियो, बहुत रेयर केस रहते हैं, डेली नहीं हो सकता ऐसा। वीडियो कैमरे को फेस करिए, एक पार्टिसिपेंट बन के या एक कोच बन के, फर्क कुछ भी नहीं है। एक ऑरा आपका बनता है जब आप कैमरा ओपन करके बैठते हो, आपका एक ऑरा बनता है, एक एनर्जी का फ्लो मेंटर और मेंटी के बीच में बन पाता है। अटेंशन, आपका फोकस आपको जल्दी से अच्छे से रिसीव करने में आपके सबकॉन्शियस को मदद करता है। एक नहीं, मल्टीपल बेनिफिट्स है, इसीलिए बार बार बोला जाता है वीडियो ओपन करने के लिए। यस, वीडियो ओपन करके रखिएगा। आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया ट्रेनर, स्पीकर, कोच बने। और यही रीजन से आपने ये जर्नी यहाँ पर अपने साथ अलाइन भी करी है, एनरोल भी इसीलिए किया आपने, या कोई और कारण से तो एनरोल नहीं किया आपने कि बढ़िया मौज करेंगे, बढ़िया कम्युनिटी है, बढ़िया टाइम पास होगा, सवेरे से दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, ये पर्पज है किसी का? ऐसा तो नहीं है। होगा तो बताओ, कुछ ऐसा अलग कोर्स हम निकालते हैं जिसमें सिर्फ ह्यूमर रहेगा, मस्ती रहेगी। ये उसके लिए नहीं है, ये आपके ग्रोथ के लिए है। और जैसे हम कंडक्ट कर पा रहे हैं कोर्सेज, वेबिनार्स, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द आप भी कंडक्ट कर पाओ। लेकिन एक सिस्टम है, वो फ्लो के साथ में चलिए। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ ये सेशन मेरे लिए ही है, कभी कभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब नहीं लगेगा तब भी समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा टॉपिक कवर किया हुआ है, फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका, और आप अच्छे से देख पाओगे डायरी पेन लेके जब बैठते हो कि इसमें और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है
सामने वाले से आपको वो सारा नॉलेज नहीं मिल रहा हो या ऑलरेडी है आपके पास में, लेकिन अगर एक भी पॉइंट अगर ऐड हो गया तो मजा आ जाएगा आपको, 4 चांद लग जाएंगे। संदीप कुमार क्या बोल रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही सर। जब हम वेबिनार लेंगे तब हम भी बोलेंगे सर। स्पीड फास्ट करने के लिए क्या करें? फास्ट स्पीड करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आके अपना प्रेजेंटेशन देना है संदीप जी। यस। और एक बात मैंने कल नोटिस किया है संदीप जी, आपकी बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो आप, लेकिन आपका फोकस यहाँ पर कम रहता है और लोगों से बात करने में ज्यादा रहता है। वेबिनार जब ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तृप्ति मैम, भले ही आपको 2 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने एडमायर किया है। मैं वीडियो ऑफ करके सबको देखते रहता हूँ कौन कर रहा है क्या कर रहा है। सो मेरा ऑब्जर्वेशन है संदीप कुमार आपके तरफ में, आपके साथ में, आपके ब्रदर के साथ में आप बातें करते रहते हो सेशन के दौरान, और उससे आपका लॉस होता है, फायदा नहीं होता है। अगर आपका पूरा फोकस है डायरी पेन के ऊपर में, जो बातें बोली गई उसको नोट डाउन कर रहे हो और उसके ऊपर में इम्प्लीकेशंस लेके आ रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीजों को, तो आपका फास्ट ग्रोथ होगा। ऑफ कोर्स आप डायरी पेन लेके बैठे हो, नोट्स बनाते हो, मैंने यही तो बोला, स्टूडेंट बहुत अच्छे हो आप, लेकिन कछुए और खरगोश की दौड़ के अंदर में खरगोश हार जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। खरगोश को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जीतता कछुआ है, क्योंकि कछुआ भले धीरे चलता है, नहीं समझ में आती है बातें, लेकिन कंसिस्टेंटली फोकस के साथ में एक ही जगह पे रहता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। सो संदीप जी, मैं आपको कछुआ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको खरगोश बोल रहा हूँ। आप ना बनो, वो ना बनो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये जजमेंट एक दिन का नहीं है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। यस। सो सभी को मालूम है, जो पुराने पार्टिसिपेंट है, मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें। इसीलिए मेरी बातें जो रहेगी कभी कभी आपको दिल पे लग जाएगी, लेकिन वो आपके ग्रोथ के लिए रहने वाली है। बिकॉज मैं आप सभी से बहुत प्यार प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रेनर कोच हर कोई नहीं बनता है बॉस। यहाँ तक कि आप आए हो ना, आपके दिल ने हमेशा बोला है आपको कि यार मैं भी कर सकता हूँ, और आपका दिल आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन दिल से दिमाग के बीच का जो गैप है, दिमाग जो है ना वो आपको रोकता है। दिल बोलता है कि हाँ तू कर सकता है, दिमाग बोलता है कैसे करेगा। तो दिमाग को भी अगर आंसर देना है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब आपका कमांड आता है आपके टॉपिक के ऊपर में, दिमाग भी आपको सपोर्ट करने लग जाता है, बोलता है यस ये तो मैं कर सकता हूँ। यस। सो माइंड का भी सपोर्ट लगेगा। यस मंजूर जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? हैंड रेस किया आपने। यस मंजूर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मंजूर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली आई एम ए टीचर, तो मैंने ऑनलाइन कई क्लासेस दिए हैं। बेसिकली आई एम ए मास्टर रिसोर्स पर्सन, टीचर्स को मैं क्लास देता हूँ यहाँ, मगर थ्रू डिपार्टमेंट। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे आप यहाँ पे वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है। तो इसमें मेरा, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा नया। तो कई क्लासेस देखिए में मंजूर दिए जी, हैं और वो बहुत अप्रिशिएट किया डिपार्टमेंट ने, लेकिन यहाँ पे कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ। अब मंजूर जी मुझे ये बताइए, आपका जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे तरीके से आप कंडक्ट कर रहे हो, और कई लोगों को आपने ट्रेनिंग या अपनी टीचिंग प्रोवाइड भी करी है। कितने लोग थे वो जिनको आपने दिया है अपने डिपार्टमेंट के अंदर में? हाँ, नंबर ऑफ वो पीपल्स कितने थे जिसने अटेंड किया था? जी, वो हेडमास्टर्स थे, तकरीबन 50 to 60 ओके, पर्सन। जी ठीक है। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ में आपने उनको अपना लेक्चर दिया है, और वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सुने भी है, समझे भी, इम्पोर्टेंस भी जानते हैं वो टॉपिक का, तभी तो उन्हें ध्यान से सुना है। यस। जी सर। सो मंजूर अहमद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 प्रिंसिपल को आपने दिया है, 50,000 लोगों को देने के लिए रेडी हो क्या? आई एम रेडी, मगर मैं, जैसे आप चाहते हैं ना कि हमारा बेस्ट हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि नहीं, जैसा मैं अभी तक दे रहा हूँ वो बहुत कम है। मुझे
बहुत ज्यादा बेस्ट बनना है, जैसे आप सो आपका पूरा मंजूर अहमद उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम चाहते हैं कि एक एक स्टेप आप लो, एकदम से जंप मत लो। अगर यहाँ पर हमने ये कंपटीशन रखा है, इसके अंदर में पार्टिसिपेट करो, पूरी जान लगा दो उसमें, है ना। अगर जी, आपको क्रॉस क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस कंट्री बोलते हैं मिलिट्री में या काय में, तो भी जो लंबी रेस रहती है 10 मील की, 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, क्रॉस कंट्री बोला जाता है। तो क्रॉस कंट्री का अगर आपको प्लेयर बनना है, तो पहले 2 किलोमीटर के अंदर में आप फर्स्ट कैसे आ सकते हो, 1 किलोमीटर पे फर्स्ट कैसे आ सकते हो, आपका स्टेमिना बिल्ड करना पड़ेगा, आपकी स्पीड को बिल्ड करना पड़ेगा, ये करिए आप। सो यहाँ पर जो है ना, अभी 20 मिनट का, 25 मिनट का, 15 मिनट का जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है टॉपिक के ऊपर में, उस पर आप क्या करो ना, ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, चेकलिस्ट दी है आज तृप्ति मल्होत्रा मैम ने, कोई नहीं देता है इस तरीके से। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये प्रेजेंटेशन मास्टरी हमने नया एक निकाला हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग मंडे को रहेगा और ट्यूसडे को रहेगा प्रेजेंटेशन मास्टरी अब से, ठीक है। एग्री सर। प्रेजेंटेशन मास्टरी का मतलब ये कि आपका प्रेजेंटेशन पावरफुल हो पाए, आपका परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल हो पाए, अप टू द मार्क हो पाए। सो उसके जो क्राइटेरियाज है वो दिए है। अब उसमें सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको क्वालिफाई करें। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर कैसा है, टोनलिटी कैसी है, हम कितना अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को, कितना अच्छे से मैसेज करवा रहे हैं, ह्यूमर है क्या हमारा उसके अंदर में, यस, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, ये सब कुछ चीजें एक साथ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे चेकलिस्ट को और उसके ऊपर में काम करेंगे तो क्वालिफाई होगा। और जब आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे सुधरेगा ना मंजूर जी, तो फिर आपका स्केल अप हो जाएगा मॉडल, आप थोड़े ज्यादा लोगों के ऊपर में फोकस कर पाओगे, परफॉर्मेंस मैटर करता है। फिर आपको नेचर, कुदरत जो बोलते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर देगी। हम आज जहां पर भी है ना, कुदरत ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसमें भी हमारी शक्ति है, उसने हमको प्लेटफॉर्म दिया है। हमारी काबिलियत बढ़ जाएगी, प्लेटफॉर्म वो खड़ा करने के लिए बैठा है। वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा ये मत सोचिए, हमारी खुद की काबिलियत को हम बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर में फोकस करिए। और ये सभी की जिम्मेदारी है खुद की काबिलियत बढ़ाना, क्योंकि इससे शानदार इंडस्ट्री कोई नहीं है जिसमें हम खुद का ग्रोथ करते रहते हैं 24 घंटे, खुद का ही ग्रोथ करते हैं। स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, वीडियो मेकिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कैनवा डिजाइनिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद को ही हीरो बना रहे हैं भाई। और साथ ही साथ हमारी जो ऑडियंस है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन बता रहे हैं, और वो हमको इतना सम्मान दे रहे हैं। इससे नोबल कोई प्रोफेशन हो सकता है क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। और इससे ज्यादा ग्रोथ कोई इंडस्ट्री के कोई भी प्रोफेशन में हो सकता है क्या? बिल्कुल इंजीनियर अगर ग्रोथ करेगा तो कंपनी का करेगा, मशीन का करेगा। डॉक्टर अगर कुछ काम करेगा तो पेशेंट को बचाने या हॉस्पिटल को मुनाफे में ले जाने में करेगा, बिल्डिंग को ले जाएगा, बिजनेस को ले जाएगा। खुद को ग्रो नहीं कर सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट। ये सिर्फ एक ट्रेनर, एक स्पीकर कर सकता है। खुद के ऊपर में ग्रोथ और ऑडियंस का भी ग्रोथ, ये विन विन इंडस्ट्री है। ये तो नई बात सुनी मैंने आज तक इस प्रोफेशन के बारे में। यस, ये रियलिटी है। दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे नोबल प्रोफेशन है ये। उस नजरिए से हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम गोल्ड माइन के ऊपर में बैठे हुए हैं। खुद के सही ऊपर सही में बात। आप देखिए ना, हर दिन काम कर रहे हैं हम, हर दिन डेवलपमेंट खुद का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा है। और तृप्ति मल्होत्रा मैम हो, मैं खुद हूँ, ये ट्रेनर्स गुरुकुल के जो भी ट्रेनर्स है, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके ग्रोथ के अंदर में। यस, जी बिल्कुल तो बिल्कुल क्लियर हो गया मंजूर अहमद अभी आपको? सर, बहुत क्लियर हो गया, बहुत कुछ क्लियर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ, एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मुझे फीडबैक मिले, मैं कहाँ पे वीक हूँ, मुझे कहाँ कहाँ पे काम करना है। देखिए, फीडबैक आपको जरूर मिलेगा, जब आप काम करोगे तब मिलेगा। बिना काम करे फीडबैक नहीं होता। गलती आप करोगे तो गलती में क्या सुधार करना है वो हम बता पाएंगे। तो मैक्सिमम गलती करो, एक वीडियो की जगह 50 वीडियो बनाओ। तो अगर एक वीडियो में नजर हमारी नहीं पड़ती है और 50 डालते तो हमारी नजर पड़ेगी, अरे मंजूर अहमद को क्या हो गया, इतने सारे वीडियो बना रहे हैं। तो फिर हमारा फोकस आएगा, फोकस को लेना पड़ता है।
मैं ढूंढते हुए नहीं बैठूंगा पूरे ग्रुप में मंजूर अहमद कहाँ है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मंजूर अहमद के अगर ज्यादा वीडियो आते हैं, जैसे अनिल सालवी को देखो आप, ग्रुप के अंदर में छाए हुए हैं, T3P के ग्रुप के अंदर में। यस, आप है T3P के ग्रुप में हो मंजूर आप, कि पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप में हो? जी सर, हाँ जी, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग। सो वीडियो बनाओ। अनिल सालवी है T3P के ग्रुप में। जो एडवांस लेवल का कोर्स है इसके बाद वाला, वो है ट्रेन द ट्रेनर, जो यस सर। वेडनेसडे थर्सडे को रहता है। तो अनिल सालवी वहां पर है, अभी पूरे छाए हुए हैं। अब बाकी पार्टिसिपेंट को तो मना ही नहीं है वो ग्रुप के अंदर में वीडियो डालने की। यस, तो गलती वही करेगा जो ज्यादा काम करेगा, जो कम करेगा वो गलती थोड़ी करेगा। और अगर गलती नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? सही। दैट्स वाई, तभी तो बोला गया है ना कि जो एक्सपीरियंस है, जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है वो हमको ग्रोथ की तरफ में आगे ले जाता है। और एक्सपीरियंस मिलता है बैड एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कभी भी गुड एक्सपीरियंस से नहीं मिलेगा, बैड एक्सपीरियंस से मिलेगा। आप गलती करोगे, परफॉर्मेंस करोगे, आपके वीडियो को कोई देखता नहीं है एक्चुअली में। आप समझो बातों को। हमको डर ये बना रहता है, मैंने देखा है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को डर ये बना रहता है कि मेरा वीडियो कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, क्या होगा। अरे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, कौन हो आप, जो आपका वीडियो सुर्खियां बन जाएंगी आज तक चैनल की, जो न्यूज़पेपर में आ जाएगा आपका कि देखो मंजूर अहमद को, देखो अनिल सालवी को, देखो संदीप कुमार को, देखो निधि गर्ग को, क्या गलती करी इनने इस वीडियो में। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या बोल दिया इनने वीडियो के अंदर में। क्या सुर्खियां बन जाएगी आपका वीडियो? लगता है आपको ऐसा? नो। फिर किस बात का डर है भाई? बनाओ, भरपूर वीडियो बनाओ, ये तरीका है मंजूर। यस, जी। और हम बना सकते हैं, हम बनाते नहीं है। अगर हमको कोई रोक रहा है तो हम खुद है, और कोई भी नहीं है, नो वन एल्स। सो मेरे मंजूर, मेरे भाई, ये प्लेटफॉर्म मिला है ट्रेनर्स गुरुकुल का। जितना शिद्दत से कर सकते हो खुद के ऊपर में काम करिए। आपको हम बोलते तो है कि मैक्सिमम वीडियोस बनाओ, तो बनाइए। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये मैटर नहीं करता है। शुरुआत तो कर दो, जैसा समझ में आता है ना वहां से शुरुआत करो। अगर जी आपको सर। टॉपिक मिलता है, नहीं मिलता है, डजेंट मैटर, अपने मन से कोई टॉपिक निकालो। ये कंपल्सन बना लो कि रोज मेरा एक वीडियो जाएगा ग्रुप के अंदर, मतलब जाएगा, खत्म बात। आप देखोगे उस दिनों के अंदर में आपको वीडियो के ऊपर में कमांड आ जाएगा बनाने के ऊपर में। फिर टॉपिक क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा, उसके ऊपर में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले जिद बना लो कि भाई 24 घंटे में एक मोबाइल उठा के ऐसा वीडियो बनाने में दिक्कत क्या है, सेल्फी मोड में कुछ भी नहीं है, डर क्या है? अब डर तो मैंने क्लियर कर भी दिया आज तक चैनल वाले को, या फिर बुलाऊं मैं, इनवाइट करूं अगर आपके मन में डर है। एक आधी वीडियो अगर आपका आता है तो मैं बोलूं भाई ये बड़े मुश्किल से पार्टिसिपेंट ने एक वीडियो डाला है, कवर तो करो इनको आके। लोकमत वाले को बुलाता हूँ, नवभारत वाले को बुलाता हूँ, आज तक चैनल, BBC, सबको इन्वाइट करता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो। सो आर यू क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, सर 100%, काफी एनर्जी मिल गई आपके सो बातों से। वीडियो मिलेगा मंजूर कल से आपका। यस सर, जरूर इंशाल्लाह कल से जरूर अगर बना। कोई दिन ब्रेक हो जाएगा तो सेकंड डे डबल वीडियो बनाना है। ये पेनल्टी अपने ऊपर में रखना है आप सभी को। जी ठीक सर। है, जी सर जरूर। थैंक यू वेरी मच। सर सो मच। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट दो अपने आप से कि डेली का एक वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए, जाएगा जाएगा मतलब जाएगा। ग्रुप के अंदर में टॉपिक कोई भी रह सकता है, कुछ भी बोलो, शायरी बोलो, गाना गा दो, उसके अंदर चलेगा, लेकिन आपका परफॉर्मिंग वीडियो आना चाहिए। मेक इट अ हैबिट। एक ट्रेनर, एक कोच, एक मेंटर का कर्तव्य है अपना वीडियो बनाना और डालना ग्रुप के अंदर में। कितने लोग रेडी है डेली का एक वीडियो कमिटमेंट के साथ में डालने के लिए? मिनिमम एक तो जाएगा, और अगर जिस दिन नहीं जा पाए सेकेंड डे डबल जाएगा। अब ये सोच के एक हफ्ता मत रुकना, 7 वीडियो नहीं बना पाओगे कभी। यस, कमॉन जल्दी से। सुरोजित घोष बोलते टाइम नहीं मिलता है जी।
ये कोई आंसर तो है नहीं जी। खाना खाना छोड़ दो, फ्रेश होना छोड़ दो, नहाना छोड़ दो, लेकिन वीडियो बनाओ। इतने सालों से खाना खा तो रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वीडियो बना लो उस टाइम पे। अगर टाइम नहीं मिलता है तो मत खाओ खाना 2 दिन, आपकी बॉडी क्लियर बोलेगी। दो ना आप अपनी बॉडी को सजा दे दो कि वीडियो नहीं बनाए, खाना नहीं खाऊंगा मैं आज। कैसे वीडियो बनते फिर, एक के जगह 5 बन जाएंगे, देख लेना, करके देखो। जिस दिन वीडियो नहीं बना पाए ना, टाइम लगता है कि टाइम नहीं मिला, मत खाओ खाना उस दिन, मत खाओ खाना, सिर्फ पानी पियो। आपकी बॉडी जो है ना, वो आपको इतना परेशान कर देगी कि आप खुद ही वीडियो बना लोगे। देखो ये करके, वीडियो फिर अपने आप आएगा आपका। सो एक कमिटमेंट आपका चाहिए मुझे कि डेली का एक वीडियो आपका आए, और दिन भर में आ जाए। शाम तक का वेट मत करो, सवेरे सवेरे बना के डाल दो, बढ़िया मोटिवेट करते हुए। कोई भी एक बढ़िया पोयम, मोटिवेशन लाइन, पंच, कोट, कुछ भी डालिए उसके अंदर में। खुद का नहीं है तो किसी और का डालिए। कितने सारे कोटेशंस है यूट्यूब के ऊपर में, गूगल के ऊपर में, उनका लीजिए। वो कोटेशन को बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, मोटिवेट करिए। हमारा काम है एक ट्रेनर, एक कोच का, मोटिवेट करना पूरी दुनिया को। ये प्रैक्टिस आपकी, एक काम आप करोगे उसके फायदे अनेक मिलेंगे। यस। और जब हम डेली ऐसा काम करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस हमको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करने का हमारी हैबिट बन जाएगी। ये हैबिचुअल पैटर्न क्रिएट करिए, वीडियो भी बन जाएगा, मोटिवेट करने की हैबिट भी डल जाएगी, और पंक्चुअलिटी भी आ जाएगी। फिर वीडियो थोड़े थोड़े बड़े बड़े कैसे बनेंगे, अपने आप बनने लग जाएंगे। फिर वहां से टर्न होके यूट्यूब के ऊपर में आप करोगे। यही एक ट्रेनर, एक कोच की लाइफ है। और क्या नहीं मिल रहा आपको इसके अंदर में? नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ तो मिल रहा है। पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करने के लिए बैठी हुई है। हम अप टू द मार्क अपने आप को लेकर जाए, काबिलियत, हमारी काबिलियत को हम अच्छे से बढ़िया एक्सप्लोर करें। अप टू द मार्क हमारे जितने स्किल्स अभी नहीं है, एक्वायर करें। खुद के ग्रोथ के ऊपर में ही तो काम कर रहे हो यार, किसी और के ग्रोथ के ऊपर में तो नहीं कर रहे हो। ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे तृप्ति मल्होत्रा का ग्रोथ हो रहा है? ऐसा कोई काम कर रहे हो आप जिससे आकाश राज गुप्ता का ग्रोथ हो रहा है? वो करने बोल रहे हैं हम आपको? अरे आपके ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं भाई। और बहुत शानदार इंडस्ट्री है भाई। खुद का ग्रोथ डेली 1-1% करते जाओ, 1000% ग्रोथ आपका साल भर में हो जाएगा। अदरवाइज 100% ग्रोथ करना चाहोगे ना, कि भाई ये एक महीना ऐसा आएगा जब मैं पूरा फ्लो के साथ काम करूंगा, वो कभी नहीं आएगा। क्लियर? सो अभी परफॉर्मेंस के ऊपर में हम काम करने जा रहे हैं। और परफॉर्मेंस किसका है आज? भूषण शर्मा का है और अनूप किशोर भटनागर सर का है। वीडियो ऑफ करके फिर से ऑन करा अभी अनूप भटनागर सर ने। सो यस तृप्ति मैम, ऑन रिकॉर्ड है आज का सेशन। सो अभी 9 बज रहा है और मैं चाहता हूं कि दोनों का परफॉर्मेंस हम देखें यहाँ पे। और स्कोर जो देना है आज, पूरी जितने लोग बैठे हुए हैं, सो स्कोर देने के लिए रखेंगे आज या विदाउट स्कोर रहेगा तृप्ति मैम आज? आप डिसाइड करिए सर। सो ना तृप्ति मल्होत्रा डिसाइड करेगी, ना आकाश गुप्ता डिसाइड करेगा। आज पूरे जितने कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स है वो डिसाइड करेंगे और वो स्कोर देंगे। लेकिन स्कोर के ऊपर में पूरा चेकलिस्ट रहेगा, इसमें कितना स्कोर दे रहे, इसमें कितना दे रहे, इसमें कितना दे रहे। सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिखना है कि 90%, 70%, वैसा नहीं करना है। आपको दिया है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर दो। और भूषण जी आप भी देखना स्कोर कौन कैसा दे रहा है, क्योंकि कल आपको भी देना है इनको स्कोर। यस। सो हमको ये नहीं है कि भूषण शर्मा हमारे फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, इसलिए स्कोर ये देना है। आप अगर जज की भूमिका में आना चाहते हो, आ रहे हो, तो जज की गरिमा को भी बनाए रखो और रियल में अच्छे से जज करो। डायरी पेन लेके बैठो, लिखो ऊपर में टाइटल पे भूषण शर्मा का प्रेजेंटेशन रहेगा। आज के दिन है 28 फरवरी का दिन है। यस, 28 फरवरी मार्केबल डे है।
साल में एक ही बार आता है। यस, और लिखो नीचे में परफॉर्मेंस में क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको कितना कितना क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब लिखोगे तो आपको भी क्लियर आइडिया आएगा कि भाई जब मैं परफॉर्म करूंगा या करूंगी तो मुझे ये गलती नहीं करना है। ये आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होने वाला है, ये आपका ग्रोथ रहने वाला है। सो रेडी है आप अभी जज बनने के लिए और स्कोर देने के लिए? तो जो स्कोर बोर्ड बनाओगे वो पूरा टाइप करके यहाँ पर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में डालना है, भूषण शर्मा जी का भी और अनूप भटनागर सर का भी। ईच एंड एवरीथिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोनलिटी, पॉज कितने ले रहे हैं, सारी चीजें जो जो तृप्ति मैम ने बताई है स्कोर के अंदर में। यस, सो समय स्टार्ट होता है तृप्ति मैम अभी, और हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन मास्टरी आज का। यस सर, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी ग्रुप में शेयर किया हुआ है स्क्रीनशॉट, आप वहां से देख लीजिए क्राइटेरिया। एंड नाउ इट्स द टाइम टू फॉर्मली वेलकम आवर फर्स्ट पार्टिसिपेंट Bhushan Rishi sir, who is going to enlighten you all about 5 steps of visualization. So let's welcome Bhushan sir. Everyone type in the chat box, welcome Bhushan sir. And Bhushan sir, you are the co-host of the meeting. You can share your screen. I'm just spotlighting you for all. Thank you so much to all of you. Thank you so much. Thank you. Yes. Participants, आप सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज की इस पावरफुल विजुअलाइजेशन मास्टरी वर्कशॉप में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, माई सेल्फ भूषण वशिष्ठ एंड आई एम अ बुक रीडिंग एक्सपर्ट। सो फ्रेंड्स, आज की जो वर्कशॉप है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसे विजुअलाइजेशन के रूप में हम जानते हैं उससे रिलेटेड है। और डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया और डॉक्टर राजीव भलानी, इन्होंने एक बेस्ट सेलर बुक लिखी है 5 स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो आज की इस पावरफुल वर्कशॉप में मैं भूषण वशिष्ठ आपसे बीइंग ए बुक रीडिंग एक्सपर्ट इसी किताब को डिस्कस करने जा रहा हूं एक पावरफुल प्रेजेंटेशन के हेल्प से। सो थैंक यू सो मच। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का इस वर्कशॉप में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन हम सभी किसी न किसी रूप में इस टर्म से रूबरू जरूर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा बाह्य जगत हमारे आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस बारे में भी ज्यादातर सोचते हैं वही बन जाते हैं। और दोस्तों, नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो दोस्तों, यह है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने का विज्ञान है। तो आइए बढ़ते हैं इस वर्कशॉप की तरफ, जो आज आपके सामने बहुत सारी विजुअलाइजेशन किसी ना किसी रूप में हम लगातार करते रहते हैं। किस तरह से हमें इसका मैक्सिमम आउटपुट लेना है वो आज हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यस, तो विजुअलाइजेशन के बारे में हमने बात की। फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेंटल इमेजेस, पिक्चर्स, सीन्स इन आवर इमेजिनेशंस। It also may be positive or negative. The result depends on time. And one must do positive visualization daily with full of feelings, conviction, and belief.
and the best time to do visualization is just before go to sleep at night and early morning. तो यहां पर बात की गई इन शॉर्ट कि जो विजुअलाइजेशन है वो हमारा जो मेंटल इमेजेस बनाने का एक प्रोसेस है, पिक्चर्स को, सीन्स को, इमेजिनेशन को क्रिएट करने का, दैट इज विजुअलाइजेशन. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और हमें करना क्या है टू गेट द बेटर रिजल्ट? हमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है विद फुल ऑफ कन्विक्शन एंड बिलीफ. और इसका जो सबसे जो बेहतरीन समय है करने का, तो उसे आप लोग जान लीजिए कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये 2 टाइम हैं, ये सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं विजुअलाइजेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच. इस बात को आप सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे. माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माय आउटर वर्ल्ड. तो मेरा आंतरिक संसार मेरे बाह्य संसार को रचता है. माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माय आउटर वर्ल्ड. माय इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माय आउटर वर्ल्ड. My inner world creates my outer world. My inner world creates my outer world. So friends, यहां से शुरू होती है हमारी जर्नी. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अपने माइंड के बारे में जान लेते हैं. हमारे माइंड को कैटेगराइज किया गया है इन 2 कैटेगरीज, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस. आपने देखा होगा कोई बहुत ही शानदार फिल्म, बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म है ना, उसके अंदर आप सबसे पहले स्पॉटलाइट करते हैं उसके प्रोटैगोनिस्ट को, उसके हीरो को. सारा क्रेडिट जाता है फिल्म के प्रोटैगनिस्ट को, फिल्म के हीरो को, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता जो लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं. किसी ने स्क्रिप्ट लिखी, किसी ने स्टेज को डिजाइन किया, किसी ने लोगों की ड्रेस को डिजाइन किया, मेकअप आर्टिस्ट, डायलॉग्स जिसने लिखे, डायरेक्शन जिसने किया, और मतलब कितने सारे लोगों ने पीछे, पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टेन काम किया. उन लोगों को लाइमलाइट में नहीं रखा जाता. सो यही एग्जांपल आप यहां रिलेट कर सकते हैं. कॉन्शियस माइंड इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म, इज द हीरो ऑफ द फिल्म. दैट्स व्हाई ही गॉट ऑल द क्रेडिट आफ्टर द सक्सेसफुल इवेंट. तो कॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, मास्टर है, राइडर है, कैप्टन है. और जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि बिहाइंड द कर्टेन लोगों ने काम किया, पावरफुल बहुत है, रोबोटिक है, फर्टाइल लैंड है, एक बीज डालो तो लहलहाती फसल आपको देता है, पावरफुल है, लेकिन एक सेवक है, एक सेवक की तरह काम करता है. एक हॉर्स है जो कि घुड़सवार के अंडर में काम करता है. एक हाथी है जो महावत के साथ काम करता है, महावत के आदेश पर. एक शिप है जो कप्तान के निर्देशों से चलता है. एक कार है जो ड्राइवर के आदेश मानती है. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्रेंड्स बहुत पावरफुल है. और आज जो हम साइंस सीखने वाले हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. लेकिन इसको चलाना है तो हमें हीरो की जरूरत लगातार है. तो हमारा कॉन्शियस माइंड ही इसको डिक्टेट करेगा, इसको ऑपरेट करेगा और इससे रिजल्ट प्रोड्यूस कराएगा. सो थैंक यू सो मच. तो कुछ एफर्मेशंस हम यहां देख लेते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने, फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इस बारे में मालूम होगा, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृष्णानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम. तो भगवान महावीर हनुमान अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जब वानर सेना सीता माता को ढूंढने के लिए निकली तो बीच में समुद्र के आ जाने से सभी लोग वहीं ठिठक कर रुक गए. और तब हनुमान जी को उनके अतुलित बल की याद जामवंत जी ने दिलाई, उनकी स्तुति की. तो उसी प्रकार ये अपार बल, अपार शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है. हमें इसे जागृत करना होगा, हमें इसे एहसास दिलाना होगा इसके ओमनीपोटेंट होने का. सो दीज आर द एफर्मेशंस. तो सबसे पहले आपको अपने उस ताकतवर हिस्से को जागृत करना है विद द हेल्प ऑफ दीज एफर्मेशंस. तो आप एक बार इनको मेरे साथ साथ पढ़िएगा. My subconscious mind is all powerful, omnipotent.
मेरा सबकॉन्शियस माइंड सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। इट एक्सेप्ट्स ऑल द पिक्चर्स आई गिव टू इट। मैं जो भी तस्वीर इसे देता हूं, ये उन्हें स्वीकार करता है। इट एक्सेप्ट्स ऑल द पिक्चर्स एज ट्रू। मैं जो भी इसे पिक्चर दिखाता हूं, ये उसे सच मानता है। एंड इट क्रिएट्स द सिचुएशन टू एक्चुअलाइज दीज पिक्चर्स। और ये जो भी तस्वीर मैं इसे देता हूं, उसको वास्तविकता, और सबसे महत्वपूर्ण, आई हैव द राइट्स ओनली टू गिव और सेंड पिक्चर टू माई सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने का, उसे कोई तस्वीर देने का अधिकार सिर्फ मुझे है। मैंने आपसे कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड, इसकी बहुत बड़ी पावर है, और इसकी सबसे बड़ी पावर एक है, वो है तथास्तु। यानी जो भी आप इसे निर्देश दे रहे हैं, ये उसे कहता है तथास्तु, चाहे वो निर्देश सकारात्मक हो या नकारात्मक। यहां मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं अपनी लाइफ से। मेरा एक मित्र रविंद्र वर्मा, हम लोग साथ पढ़ा करते थे सर, और 10th के एग्जाम में वो फेल हो गया, तो उसके फादर ने, उनका जो पुश्तैनी काम था, सुनार का काम था, तो उसे वो सीखने के लिए उसके नाना के पास भेज दिया गंगो, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया था। तो जब वो अपने नाना जी के पास सुनार की दुकान पे काम सीख रहा था, तो एक बाबा जी आए और उन्होंने उसके नाना से पूछा कि ये बच्चा कौन है। अब उन्होंने बताया, जी मेरा नाती है, दिल्ली से आया है मेरे पास काम सीखने। तो वो बाबा जी उसके सामने ही बोल बैठे कि आप इसकी शादी 25 साल से पहले मत करना, इसकी आयु लंबी नहीं है। तो वो बच्चा सब, सर आप लगाइए, 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में बात उस बाबा के जरिए आ गई। और सर वो जब वहां से काम सीख के आया ना, तो अक्सर हमसे जिक्र करता था कि मैं 25 साल से पहले पहले मैं मर जाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ सर, दिस इज द रियल एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ। अब हम उससे चिढ़ाया करते थे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ये सब गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो मोस्टली हम सभी ऐसा करते हैं इस सिचुएशन में। तो वहां सर धीरे धीरे समय बीतता रहा, और एक दिन क्या हुआ, घर की परेशानियों में घिरकर, पारिवारिक दबाव से, मानसिक तनाव से, बहुत सी सिचुएशन हम सभी की लाइफ में आती हैं। सर एक दिन उस लड़के ने साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड होता है, सुनारों के पास होता है, सोना चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसका, और एक दिन उसने वो चाट लिया, तब उसकी उम्र 22 साल थी सर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो सिर्फ मेरे पास है, किसी दूसरे के निर्देश से मैं नहीं चलने वाला। So thank you so much. So these are the powerful affirmations. You can take the screenshot or write in your notebook. So thank you so much. अब एक छोटा सा विजुअलाइजेशन पॉजिटिविटी का हम लोगों को ध्यान से सुनना है। प्लीज लिसन केयरफुली। थैंक यू। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं। मेरा मन हमेशा पॉजिटिव विचारों वाले लोगों को ही आकर्षित करता है। नेगेटिव विचारों को भी पॉजिटिव विचारों में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है। मेरा मन पॉजिटिविटी का एक महासागर है। मेरे पास आते ही हर समस्या समाधान बन जाती है। नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मेरा आभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह भरा हुआ है। नेगेटिव विचार भी मुझ तक आते आते पॉजिटिव बन जाते हैं। हर बात के अंदर छिपी हुई पॉजिटिविटी मुझे अच्छी तरह दिखाई देती है। मुझे परमात्मा के इस, वो जो भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। बाहरी रूप से नेगेटिव लगने वाली घटनाओं में भी पॉजिटिविटी ढूंढना मुझे अच्छी तरह आता है।
बहुत सारे नेगेटिव विचारों को मैं हंसकर ही दूर भगा देता हूँ। नेगेटिव विचारों का प्रवाह ज्यादा होने पर मैं सांस रोककर विचारों को दूर देता हूँ। नेगेटिव विचारों को मैं लिखकर बाहर फेंक देता हूँ। मेरे शक्तिशाली आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव विचार आ ही नहीं पाता। पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। मेरा मन एक सकारात्मक पॉजिटिविटी का केंद्र है। नेगेटिव विचारों व नेगेटिव लोगों से मैं सदा दूर रहता हूँ। जब भी मुझे खाली समय मिलता है, अपने आप को पॉजिटिव विचार देकर पॉजिटिव बनाता रहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन की यह पॉजिटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। रात को सोने से पहले व सुबह उठते ही मैं अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को अवश्य दोहराता हूँ। अपने भीतर की यह पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए मैं थैंक यू। Yes, thank you so much. Now, come on next slide. फार्मूला। तो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन का जो हमारा फार्मूला है वो डिपेंड करता है ABR। तो हमें ये 3 वर्ड्स याद करने हैं सर। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल विजुअलाइजेशन। A फॉर आस्क, B फॉर बिलीव। पहले A से आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। B, आपको बिलीव करना है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। एंड R, रिसीव इज द रिजल्ट। अब यूनिवर्स जो आप चाहते हैं वो आपको देना शुरू करने वाला है। और ये कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है सर। आपको ABR याद करना है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। थैंक यू सो मच। नाउ कम ऑन द प्रोसेस, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। तो TFAR, दिस इज द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। आपके थॉट्स, आपके विचार वो कन्वर्ट होते हैं आपकी फीलिंग्स के अंदर, और जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो आपको मोल्ड कर देती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्शंस लेने के लिए, और जो आपके एक्शंस हैं वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं सर। तो विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो TFAR के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें आपने आस्क, बिलीव और रिजल्ट। आस्क और बिलीव में आपका थॉट्स, फीलिंग्स आ जाते हैं, एक्शन आ जाते हैं, और फिर आपको मिलता है रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो चाहते हैं वही पाते हैं। आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो भी आप कल्पना करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपकी लाइफ में वही चीजें आने लग जाती हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि हमारा जो माइंड है जिन चीजों को चाहता है वही चीजें वो आसपास आकर्षित करने लगता है। जैसे मुझे अगर कोई कार लेनी है, मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रिक मॉडल लेना चाहता हूं, तो आप देखेंगे कि मैं रोड पर वो चीजें नोटिस करने लग जाता हूं, वो कार मेरे सामने आना शुरू हो जाती है। तो उसी तरह की स्थितियां जनरेट होने लगती हैं। सो ऑलवेज अवेयर अबाउट दिस लॉ। आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं सर, और नेगेटिव भी। जैसे कई बार लोग ये बार बार इस चीज को सुनकर सोचकर परेशान होते हैं कि मुझे कोई ये बीमारी ना हो जाए, गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं, है ना। जरा सा चेस्ट में पेन हुआ तो गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, वो चेस्ट पेन इट मींस हार्ट प्रॉब्लम, इट मींस हाई BP, इट मींस हाइपरटेंशन।
है ना। तो ये सारी चीजें जब वो बार बार इन चीजों को देखते हैं तो वो चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं सर उनकी लाइफ में, एंड कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक डिजीज। सो थैंक यू सो मच। 5 सेंसेस, तो हमें अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना होता है। ईश्वर ने हमें आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, टंग, ये 5 सेंसेस दिए हैं अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो जब हम अपने विजुअलाइजेशन में इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ना जी, तो हमारा विजुअलाइजेशन मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, रिजल्ट गिविंग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन में अपनी आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स एंड स्किन, टंग, इन सब का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए अगर मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, कोई आई वांट टू परचेज ए कार, तो मुझे ये विजुअलाइज करना है कि मैं कार बड़ी सुंदर लग रही है, आगे से बोनट इतना चमचमा रहा है ना, कलर इसका कैसा है, ब्राउन कलर की गाड़ी है ना। फिर उसके बाद ईयर्स, मैं आवाज सुन पा रहा हूं, है ना, म्यूजिक चल रहा है, कितना अच्छा म्यूजिक है, पीछे से आवाज आ रही है, चारों तरफ ऊपर रूफ में से आवाज आ रही है, स्पीकर्स इतने अच्छे लगे हुए हैं, है ना। नोज, मैंने जो उसके डैशबोर्ड पर फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, सेंट की शीशी रखी हुई है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, कार में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। हैंड्स एंड स्किन, मैंने जब गेट अपने हाथ को टिकाया, है ना, मैं इसकी स्टेयरिंग को घुमा रहा हूं, कितना सॉफ्ट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मूथली इसका हैंडल घूम रहा है। टंग, मैंने अपनी कार को लाने के बाद लोगों को मिठाई खिलाई, कितना अच्छा टेस्ट आया, है ना, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है ना, पिज्जा मंगाया है मैंने, बच्चे खा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से सर हम विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर 5 सेंसेस। तब हमारा विजुअलाइजेशन मोर स्ट्रोंग हो जाता है, मोर प्रोडक्टिव, मोर पावरफुल। थैंक यू सो मच। नाउ कम ऑन द 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन। तो सर इस किताब का जो क्रक्स है ना, वो यहीं पर है। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए इन 5 स्टेप्स को यूज करना है। अभी तक मैंने एक नींव, एक बुनियाद, एक फाउंडेशन आप लोगों की तैयार की कि आप विजुअलाइजेशन में कैसे करें, क्या करें। अब दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप। तो नंबर 1 हमने ABR की बात की थी, आस्क, बिलीव, रिसीव। तो आस्क, आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं। नंबर 2, मेक एन इंसिडेंट। आप जो चाहते हैं सर, उसका पूरा एक इंसिडेंट बनाइए, उसकी पूरी एक घटना बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कार लेना चाहते हैं सर, या आप एक नया घर लेना चाहते हैं, तो आप पूरा एक इंसिडेंट अपने दिमाग में बना लीजिए कि घर से पैसे लेके निकला, वहां पर शोरूम में गया, वहां पे सारे पेपर्स वगैरह फिल किए, पैसा दिया वहां पर भी, और फिर उसके बाद अपनी कार को बाहर निकाला, नारियल रखा वहीं से, और फिर अपने घर लेके आया, घर पे म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। तो दिस इज द इंसिडेंट। नंबर 3, स्क्रिप्ट लिखना बहुत जरूरी है। राइट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल सीन्स, कि जैसे ही मैं ऑफिस में गया, मेरा सब लोगों ने शानदार स्वागत किया, शोरूम में जाते ही रिसेप्शनिस्ट और वहां पर मैनेजर, हर कोई मेरे आसपास बहुत ही पोलाइटली मुझसे बिहेव कर रहे थे, है ना। मैंने जब कैश गिनकर दिया और मशीन के अंदर कैश गिना गया, तो बहुत जल्दी ही फटाक से सारा कैश एक तरफ गिन के उन्होंने मेरे को क्लियरेंस दी, पेपर्स पे मैंने साइन किए। तो आप स्क्रिप्ट लिखते चलेंगे कि आपने शोरूम में क्या क्या हुआ, आप रास्ते में आए, एकदम से मुझे लग रहा था कि खड्डों में नहीं चलानी, क्योंकि नई गाड़ी है ना, तो इसलिए मैं खड्डों से बचा बचा के चला रहा था, है ना, धीरे चला रहा था। इतने में एक पीछे से बार बार हॉर्न बजाया जा रहा था, तो मैंने साइड दे के कहा कि भाई तू निकल जा पहले, है ना। तो आप इस तरह से सर स्क्रिप्ट बनाएंगे। रोड पे भी आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जब आप अपने घर आए तब भी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मिसिस से कहा कि आप आगे बैठो, आपके साथ जो है ना एक राउंड लेकर आएंगे पूरे एरिया का, है ना। तो ये भी स्क्रिप्ट होनी चाहिए सर आपके पास। तो आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना है, आप कैसा महसूस कर रहे थे, यहां पर आपको अपनी 5 सेंसेस को इंक्लूड जरूर करना है सर।
इसीलिए मैंने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट स्टार्टिंग में रखा था, जिससे कि हम इस प्रैक्टिकल पार्ट को अच्छे से कर पाए। नाउ नंबर 4, सिंबलाइज योर स्क्रिप्ट। आपको अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना होगा। इस तरह के सिंबल्स में आपको अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन करनी होगी, ताकि देखते ही उन सिंबल्स को आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम याद आ जाए। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत है सर, कि हमारा जो माइंड है ना, वो थ्योरी को याद करने से ज्यादा पिक्चर्स को याद कर लेता है। तो पिक्चर्स हमारे माइंड के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो जब आप अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना सीख जाएंगे ना, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट तुरंत याद आ जाएगी। कैसे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। एंड नंबर 5, अब तक आप डिसाइड कर चुके हैं, इंसिडेंट बना चुके हैं, स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, अपना सिंबलाइज कर चुके हैं। अब काम आ जाता है विजुअलाइज करने का। तो विजुअलाइजेशन शुरू होता है नंबर 5th स्टेप से सर। थैंक यू सो मच। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। तो स्क्रिप्ट राइट करते वक्त आपको PPP प्रिंसिपल का ध्यान रखना है सर। PPP प्रिंसिपल, प्रेजेंट। आपकी स्क्रिप्ट प्रेजेंट में होनी चाहिए। जैसे मैं कार खरीद कर ला रहा हूं, कार चला रहा हूं, घर में पार्टी चल रही है, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर सर सारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। पर्सनल, सीधा आपको पॉइंट करना है। मैं, कुछ लोगों की आदत होती है, हम कार लेकर आए, हमने कार घर पर लगाई, हमने सबको मिठाइयां बांटी। सर ये जो हम है ना, ये डायरेक्ट हिट नहीं करता है। जो मैं शब्द है ना, वो अंदर तक आता है। आपको जहां बहुत खुश है, कब से सोचा था कि आप लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आज मुझे वो मौका मिला, थैंक यू सो मच। तो ये पर्सनल जब आप अपनी स्क्रिप्ट को ले आएंगे सर, तो आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। पॉजिटिव, आपको ना शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना जी। नो, नेवर, शुड बी यूज नेवर। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं ना सर, ये संदीप कुमार जी, तो आपको ये नहीं कहना कि मैं स्मोकिंग छोड़ चुका हूं, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं, मैं अपने फेफड़ों का ध्यान रखता हूं, मैं वो काम करता हूं जिससे मेरे लंग्स हेल्दी रहें, है ना। तो हमें पॉजिटिव स्क्रिप्ट का यूज करना है सर। PPP प्रिंसिपल, जिसमें हम मैं, सीधा मैं शब्द बोलेंगे, टाइम, प्लेस, प्यूपिल और 5 सेंसेस, इन पर ध्यान रखते हुए अपना विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट लिखते हैं। यस, तो हम बात कर रहे थे सर सिंबलाइज करना। अपनी स्क्रिप्ट को हम सिंबलाइज कर सकते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं सिंबलाइज के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है विजन बोर्ड। हम अपना विजन बोर्ड बना लेते हैं, जो भी हमें चाहिए हम एक कार्डबोर्ड पर या एक बोर्ड पर या दीवार पर हम उसकी पिक्चर्स लगाते रहते हैं। तो ये चीज हमें लगातार याद दिलाती रहती है, हमें गोल ओरिएंटेड बनाती है। एक दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा फार्मूला है, वो है सर पोस्टर। जैसे आपको सामने एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, फिल्म का पोस्टर हमने लगाया, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हेमा मालिनी कौन से गाने पे डांस कर रही है, तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ, जब तक है जहां मैं नाचूंगी। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर विलेन कौन है, आप तुरंत बता देंगे विलेन वो है जी, वो जो पीछे गब्बर खड़ा हुआ है। हाथ किसके कटे हुए हैं जी? ठाकुर के। 2 लोग कौन से हायर किए? धर्मेंद्र, जय और वीरू, है ना। तो सर इसी तरह से हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट का एक पोस्टर बना सकते हैं। जैसे ये पोस्टर हमें पूरी पिक्चर को रिमाइंड करा रहा है ना, पूरी पिक्चर हम इस पोस्टर से रिमाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपनी स्क्रिप्ट का एक पोस्टर बना सकते हैं, जिससे हमें पूरी स्क्रिप्ट याद आ जाए। और यही खूबसूरती है हमारे ब्रेन की, वो पिक्चर को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। सो थैंक यू सो मच। पिक्चर देखते ही जो है ना सर, एक छोटी सी पिक्चर गागर में सागर का काम करती है। आपको इतना सब कुछ रिमाइंड करा देगी अपनी स्क्रिप्ट के बारे में
1 सेकंड के अंदर। सो थैंक यू सो मच। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है सर। आप अपना पोस्टर जरूर बनाएं और विजन बोर्ड जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच। यस, कुछ फोर्सेस हैं जो आपके विजुअलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। आपकी बिलीफ, तो कहते हैं ना कि सर विश्वास, मैजिक बुक के अंदर भी आपने देखा होगा कि जादू को पाने के लिए आपको विश्वास करना होगा। विश्वास तो पत्थर में भगवान पैदा कर देता है साहब। तो जब तक आपको विश्वास नहीं है ना, तब तक आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो आपको बिलीव करना है कि विजुअलाइजेशन वो हर चीज आपको लाके देगा जो आप चाहते हैं। यहां तक कि मैं सर ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर इस वक्त मैंने ये कोट पहना हुआ है ना, ये सूट मैंने पहना हुआ है, तो ये भी मेरे विजुअलाइजेशन का परिणाम है। क्योंकि पहले ही मेरे दिमाग में बन चुका था कि मुझे इस तरह का एक अटायर खरीदना है, तब मैंने उसे जाके परचेज किया। तो विजुअलाइजेशन सर इतना पावरफुल है कि जब कोई चित्रकार कोई चित्र बनाता है ना, तो वो वास्तविकता में आने से पहले उसके दिमाग में बन चुका होता है ना। हवाई जहाज बनने से पहले राइट ब्रदर्स की इमेजिनेशन में बन चुका था। तो कोई भी चीज वास्तविकता के धरातल पर आने से पहले हमारे दिमाग के धरातल पर अवतार ले लेती है। सो थैंक यू सो मच। हमें बिलीफ पर ध्यान देना है सर। हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। करने से पहले हमें ये नहीं सोचना कि चलो करके देख लेते हैं, इतना सब कुछ कर लिया, चलो विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट आएगा या नहीं। तो ये फीलिंग सर ये वाली नहीं। एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। टाइम एंड प्लेस का ध्यान रखना है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग विजुअलाइजेशन। जगह भी कैसी होनी चाहिए सर? फेमिलियर होनी चाहिए, जानी पहचानी जगह होनी चाहिए, शांत वातावरण में हमें ये करना है। सराउंडिंग्स ये दो तरह की हैं, हमारी खुद की और हमारे आसपास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमें पीसफुल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हैप्पी स्टेट में होना चाहिए, तब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। और एक्सटर्नल यानी ज्यादा ठंडी ना हो, ज्यादा गर्मी ना हो, आसपास ज्यादा स्मेल ना हो, म्यूजिक वगैरह ज्यादा तेज ना बज रहा हो। सो दीज आर द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। तो थैंक यू सो मच। हमें इनका भी ध्यान रखना होगा। थिंग्स टू डू बिफोर विजुअलाइजेशन, हमें नेचर के साथ अलाइन होना सीखना होगा सर। हमें दूसरों को माफ करना सीखना होगा सर। क्योंकि जब हम माफ करते हैं ना, तो हम दूसरे को माफ नहीं करते, हम खुद को माफ करते हैं। हम उस मानसिक संताप से, उस पीड़ा से जिससे हम गुजरते हैं, हम उससे अपने आप को छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए सर माफ करना सीखिए। क्षमा वीरस्य भूषणम, है ना। तो माफ आप कीजिए। सात्विक फूड, हमें फूड ऐसा लेना है जो हमारे जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाए। ये नहीं कि हमारा सारा का सारा जो हमारा सारा फोकस है शरीर का, वो सिर्फ पाचन में लग जाए। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, तो इस दुनिया में हमें बहुत कुछ मिला है सर। ब्लेस नहीं भूलना है। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। खुद जिए, सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांटाएं। भगवान में विश्वास और साइकोलॉजी ऑफ अबंडेंस, दुनिया में प्रचुर है, पर्याप्त है साहब। अगर कीड़ा कण खाता है, कीड़े को कण दिया, हाथी को मण दिया। शिशु के जन्म के साथ ही दूध का प्रबंध करने वाले हे दयानिधान, तुझे पता है किसी को कब और क्या देना है। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। तो साहब मियां को दिया, जिसने टाटा को दिया, जिसने अंबानी को दिया, क्या वो आपको नहीं देगा? जब इतनी अच्छाइयां आप अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आप जो भी चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। भीतर का जी सर्जनहार पर वह श्रद्धा रखे, आज में बैठकर कल को देखे। ये है विजुअलाइजेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तृप्ति मैम।
किसी का कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क प्लीज। Thank you so much, Bhushan sir. That was amazing performance by you. Yes, और बहुत लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी विजुअलाइजेशन के बारे में. I was also making notes. But I have your PPT also, so I will study thereafter. Don't worry at all. Yes, everyone, please type one word about the presentation और score तो आपको देना ही है. I have already shared type out in the groups और उसको ही आपको edit करके दोबारा से share करना है. Yes, MPTY2 Bhushan sir, wonderful performance by you. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और आज की वर्कशॉप भी जो है ना, इट इज द रिजल्ट ऑफ विजुअलाइजेशन मैम, थैंक यू सो मच। Yes sir, I know you believe in यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड विजुअलाइजेशन सो मच, तो आप जरूर से इसके ऊपर एक्चुअल में काम करते हैं, तभी आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए अपने टॉपिक को. थैंक यू सो मच सर. तो यस, एनी क्वेश्चंस एनीवन सो दैट सर कैन आंसर, नहीं तो हम अपने सेकंड स्पीकर को इनवाइट करें. थोड़ा सा टाइम क्रंच है क्योंकि हमारे पास. स्कोर व्हाट इज द स्कोर? स्कोर, यस, शॉर्ट क्रिस्प अमेजिंग प्रेजेंटेशन भूषण वशीष जी. कितने लोगों का फोकस था? जो क्राइटेरिया दिया है, चेकलिस्ट दिया है, उसके ऊपर में नोट्स बनाए हैं क्या आप लोगों ने? कहां पर गलती करी भूषण जी ने? कौन सा स्कोर कम रहा? किसने बनाया? किसी ने? एनीवन? अनिल सालवी ने बनाया तो भाई उसको करो वहां पे और पोस्ट करो. स्टार्टिंग यहीं से होगी, समझ में तभी तो आएगा आपको. वर्बल में क्या था, उनका कंटेंट कैसा था, क्लैरिटी, पंचेस थे कि नहीं थे, सेंसेशनल ओपनिंग थी कि नहीं थी, डायनामिक क्लोजिंग थी कि नहीं थी, फ्लुएंसी कैसी थी, स्टोरी टेलिंग है क्या इसके अंदर में कि नहीं है, विजुअल में स्माइल कैसी थी, आई कांटेक्ट कैसा था, बोलते समय एक्सप्रेशंस कैसे थे, फेशियल एक्सप्रेशंस, एनर्जी कैसी थी, हैंड गेस्चर्स, कॉन्फिडेंस, वोकल में देखिए पिच कैसी थी, पेस कैसा यूज किया, टोनलिटी कैसी थी, पॉजेस लिए क्या, प्रोनाउंसिएशन कैसा था, ऑडियंस के अंदर में एंगेजमेंट कैसे रखे, कितने बार इनने कमेंट करवाया लोगों को, कनेक्टिविटी कैसी रही, इंटरेक्शन करा कि नहीं करा, ये सब जो है ये आपको इसके बाजू में जो ग्रुप के अंदर में आया है उसके बाजू में ऊपर में नाम लिखना है. ठीक है, डेट भी डालिए, टॉपिक भी डाला है. अब कंटेंट के बाजू में लिखो अगर आप फोकस के साथ, मतलब आपका फोकस बनाया है तो डालो ग्रुप के अंदर में, देखता हूं मैं क्या स्कोर दिया आप लोगों ने. ये सिस्टम को अपनाइएगा ना, जब आप अपनाओगे ना तो वैसा आप भी खुद भी काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. ये अगले वीक के लिए है, ठीक है, लेकिन अभी स्कोर देने में क्या प्रॉब्लम है? और तभी तो भूषण वशिष्ठ को समझ में आएगा मैं कहां पर लैग कर रहा हूं. यस भूषण, आर यू रेडी टू लर्न कि भाई कहां पर मैं लैग कर रहा हूं, कहां पर और सुधार की जरूरत है? यस सर. सो बोलो भूषण कि भाई बताओ, स्कोर बताओ मेरा क्या है. आस्क फॉर द स्कोर. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप प्लीज जो आपके सामने वो दिया हुआ है ना जो क्राइटेरिया, क्योंकि उससे खुद को बेहतर बनाने में, खुद को तराशने में बहुत मदद मिलती है. तो प्लीज आप लोग जो है ना फेयरली दीजिए सर. जहां कमी रह गई, क्योंकि कमियों को सुधारना उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है. सो प्लीज आप लोग इतना हेल्प करते हैं, इतना आप लोगों ने पेशेंटली सुना, पेशेंसली, तो प्लीज आप लोग स्कोर जरूर कीजिए. अभी भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई थी मुझसे, तो जिससे कि आगे मैं और बेहतर कर पाऊं. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेक इट अ हैबिट. यस, तभी आप भूषण जी की मदद कर पाओगे, तभी आपको भी मदद मिल पाएगी. सब जब मिलके अपना अपना स्कोर बोर्ड देंगे ग्रुप के अंदर में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, और रीजन बताएंगे कि भाई क्यों ये मैं स्कोर दे रहा हूँ कम. यस, 5 पॉइंट की जगह 2 क्यों दे रहा हूं मैं,
तो समझ में आएगा कि भाई इसके अंदर में काम करने की जरूरत है। सिंपल एंड क्लियर। चंद्रकला मानकर 80 का स्कोर यहाँ पर नहीं देना है, वो जो आपको मिली है उसके अंदर में देना है। जो भी ग्रुप के अंदर में आप हो वहां पे वो लिस्ट जो है वो दी मोहित गई सर ने है। सेंड किया है ग्रुप में। ओके, उज्जवल दास ने भी दिया है स्कोर पेड पीएसएम ग्रुप में। चंद्रकला मानकर मैम, सूर्यमणि सेठ ने 45 दिया है। ऐसे 45 लिखने से नहीं चलेगा, कौन से इसमें कितना दिया है तब जाके 45 आया टोटल, ये बताना पड़ेगा। सो भूषण जी देखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर में लोगों ने इनसे पैसा मांगोगे ना, 1 रुपए नहीं देंगे ये लोग, और लिख रहे कमेंट बड़े बड़े। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन जब मैसेज आता है ना, इट वाज अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प अमेजिंग प्रेजेंटेशन भूषण वशिष्ठ जी, इससे ग्रोथ नहीं होगा। इससे प्रमोद साहू आपको बहुत बढ़िया लगेंगे कि प्रमोद साहू ने कितना बढ़िया कमेंट करा है, उससे ग्रोथ नहीं होगा। तो एक कल्चर हम डेवलप करें, रियलिटी सबको समझ में आए, कौन कितने पानी में है और कहाँ पे ग्रोथ की गुंजाइश है, इसीलिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। Okay, somebody has shared a long comment. Let me read. Presentation starting was very fast. No need saying thanks after every slide. Okay, गौरव जी ने शेयर किया है। तो यस, चीजें हमें कहीं ना कहीं कहाँ है ग्रुप में। ओके चंद्रकला मैम, आप अभी तक पेड ग्रुप में नहीं है क्या? वहां नहीं डाला, रुकिए मैं पेड ग्रुप में भी डालती हूँ। ग्रुप में सुन भाई। एंड यस चंद्रकला मानकर मैम, कल मुझसे बात करिएगा, समय दोपहर का मैं आपको दूंगा, सो दैट आपकी जर्नी भी अलाइन हो पाए बिजनेस कोचिंग के अंदर में, और आपको भी मैं मेन ग्रुप के अंदर में ऐड कर पाऊँ। आपसे बात नहीं हो पाई है मेरी, दैट्स वाई मैंने ऐड नहीं किया है आपको। सो आपको मैं अभी के जो रेगुलर ग्रुप्स है उसके अंदर में भी ऐड करूंगा, लेकिन कल पहले बात करूंगा मैं, और आपकी जो जर्नी है, आपका जो लॉन्च है वो कैसे हो पाएगा, क्योंकि आप एक सीनियर पार्टिसिपेंट है, ओल्ड पार्टिसिपेंट है, और काफी हद तक के आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। बस उसे एक सिस्टम के साथ में डालने की जरूरत है ताकि आप अपने वेबिनार स्टार्ट कर पाओ। सो यस चंद्रकला। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि थोड़ा सा समय निकालकर, जैसे भी आपको लग रहा है वो पॉइंट्स के मुताबिक आप थोड़ा सा टाइम निकाल के स्कोरिंग कीजिए, सो दैट आपको भी आदत पड़े कि यस इन इन चीजों पे हमें भी काम करना है, एंड द अदर पर्सन जिनकी परफॉर्मेंस चल रही है उनको भी पूरा क्लैरिटी आए कि यस मुझे कहाँ कहाँ पर काम करना है। वन थिंग भूषण वशिष्ठ जी जो मैंने नोटिस की, ऑडियंस के साथ आपने एंगेजमेंट टाइपिंग का जो प्रोसेस होता है उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना रहेगा, बिकॉज आप अपनी प्रेजेंटेशन में समझ थे, पर हमें ऑडियंस का भी ध्यान रखना है। ऑडियंस एंगेजमेंट इज अ मस्ट क्राइटेरिया, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑडियंस आपको सुनने के लिए अपना टाइम अपनी एनर्जी दे रही है, तो उनको साथ में एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगली बारी जरूर से ध्यान रखिएगा इस चीज का। नहीं, लेकिन जो है ना एकदम दयालु लोग है, निधि गर्ग में 4 का स्कोर दी है उनने, तो निधि गर्ग को 0 देना पड़ेगा, अभी उनका ध्यान नहीं है मतलब। और सरवन बिश्नोई जी टोटल भी डालिए, स्कोर तो है, आपने दे तो दिया है, पॉइंट तो दिया है आपने, लेकिन टोटल भी बना के लिखिए वहां पे। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू एंजॉयिंग? इस तरीके से ग्रोथ हो पाएगा। आर यू गेटिंग इट? प्रैक्टिकल सेशंस देख पा रहे हैं आप ट्रेनर्स गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे? ग्रोथ होगा इसी तरीके से, क्राइटेरियाज के ऊपर में काम किया जाएगा, चेकलिस्ट के ऊपर में काम किया जाएगा,
और आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। सो ये परफॉर्मेंस ट्रैकर है, यस। और इसके लिए रेडी रहिए, चांस आपको मिल रहा है परफॉर्म करने का। यू आर द लकीएस्ट पर्सन। आपका खुद का ग्रोथ हो रहा है। अनूप किशोर जी देख रहे हैं घड़ी की तरफ, इसका मतलब ये है कि भाई मेरा टाइम आ चुका है, मुझे बुलाओ स्टेज के ऊपर में। यस, करेक्ट अनूप जी? Sir, I'm very particular about the timings. Yes, Very particular. yes, यस, sir. यू शुड बी। I, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ मैं अनूप जी, I don't want to waste my time. I don't want to waste your time. I'm very particular about timings, please. कितने मिनट का आपका परफॉर्मेंस अनूप जी? Well, it would be about half an hour. हाफ एन आवर और 15 मिनट्स? तृप्ति मैम, 20 to 30 मिनट्स का टाइम बोला था सर मैंने सर को। मैडम अभी पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप के अंदर में मत दीजिए इतना टाइम, 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। Okay. पहले 15 से 20 मिनट दीजिए, 30 मिनट का मत रखिए अभी, ठीक है? फिर सेकंड जो परफॉर्मेंस रहेगा, बड़ा परफॉर्मेंस, वो सेकंड स्टेप में रखिएगा। ठीक है अनूप जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। और सारे पार्टिसिपेंट स्कोर देंगे अनूप जी को, स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखिए स्कोर के अंदर में स्कोर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। यस अनूप जी, आपका स्टार्ट होता है टाइम अभी। Okay, good evening, ladies and gentlemen. This is Anup from Delhi. Now, before I start up, I just want to ask you, मैं इंग्लिश में बात करूं आपसे या हिंदी में बात करूं? प्लीज जरा चैट में मुझे बताइए कि आप किस में कंफर्टेबल रहेंगे। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेंगे या हिंदी में? प्लीज चैट में मुझे बताइए। क्या मेरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही है? भूषण सर, आप सिर्फ थम्स अप करके, ओ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ बताइए आप किस भाषा में आप मेरे से सुनना चाहेंगे? देखिए, मैं इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, थोड़ी बहुत पंजाबी बोल सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई भाषा नहीं आती। सो इन दोनों भाषा में से अगर आप इंग्लिश या हिंदी में जानना चाहते हैं, आप प्लीज बोलिए, कोई उसमें वो नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। प्लीज बताइए कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं। बाइलैंग्वेल है तो मैं इंग्लिश हिंदी में आपसे दोनों में बात करूंगा। प्लीज इंटरेक्ट, बातचीत कीजिए मेरे से, बातचीत करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। राइट, चलिए, मेरे ख्याल रात काफी हो गई है, रात के 9:45 बज रहे हैं। सो लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बी बेटर एट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान व्यक्ति आपको कहां कहां मिलते हैं? आप मुझे उसमें चैट में बताइए कि अनजान व्यक्ति आपको कहां कहां मिलते हैं। Tripti ma'am, I think I'm unable to see the chat. Sorry, I was mute. So park, trains everywhere, bus, railway stations, airport, bus stand, outside our home, everywhere is the answer. Very good, awesome, beautiful. बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन एक जगह भूल गए। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आज से 1 महीना पहले हम लोग एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन हर मंडे ट्यूसडे मिले तो एक दूसरे को पहचानने लगे। तो वही है कि जब हम लोग आपस में जितनी बातचीत करेंगे, उतने ही ज्यादा क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे को पहचान पाएंगे। राइट, सो मैं आज का अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। ये AK-56 का क्या मतलब होता है? मैं अपने जो ट्रेनिंग उसमें फ्रेटर्निटी में
AK-56 के नाम से जाना जाता हूं। और AK-56 आपको मालूम है एक असॉल्ट राइफल है। और लेकिन AK-56 का मतलब क्या होता है कि मेरा नाम अनूप किशोर है और मेरा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो है 1956, इसलिए मैंने उसको AK-56 करके रख लिया है। सो मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा अपने बारे में और आपको जानकारी देता हूं कि मैं मेरी कहाँ से हूं मैं। मेरा पूरा नाम अनूप किशोर भटनागर है। मैं एक आयटा एविएशन इंस्ट्रक्टर हूं, विमानन सेवा से मैं जुड़ा हुआ था और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हूं। मैंने एयर इंडिया सिक्योरिटी में करीब 32 साल काम किया है, जिसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वहां पर काम किया। सिक्योरिटी में, विजिलेंस में, इंटेलिजेंस यूनिट में, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड प्रिवेंशन में। उसके अलावा मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं उनकी वजह से, क्योंकि उस समय, इस समय तो उनके लिए अलग जहाज आ गया है, पहले उनको एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट हायर करना पड़ता था, किराए पे लेना पड़ता था। और जहां भी जिस देश में वो जहाज जाता था उससे 2 दिन पहले कुछ 17 या 20 आदमियों की टीम थी जो पहले जाती थी वहां पर और उस जहाज को रिसीव करती थी। और जितने दिन तक वो जहाज रहता था वहां पर उसकी देखभाल करना, वो हम लोगों का काम हुआ करता था। और दूसरी तरफ जब वो जहाज वहां से चला जाता था उसके एक दिन बाद हम लोग वापस हिंदुस्तान आ जाएगा। तो उस वजह से मुझे अलग अलग कंट्रीज में काम करने का मौका मिला, जिसमें से ईरान, साइप्रस, चाइना, ग्रीस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, बेल्जियम। मैं यहाँ पर होके आया, शॉर्ट विजिट था। एक अलग अलग लोगों के बीच में आकर अलग अलग कल्चर के बीच में मैंने काम किया। और सबसे ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम आती थी। बाकी जगह तो हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक था ईरान, वो लोग पर्शियन के अलावा कुछ नहीं बोलते, तो बहुत दिक्कत होती थी उनसे बातचीत करने में। और दूसरी प्रॉब्लम आई है हमें चाइना में। चाइना के अंदर क्या होता है कि जब तक वहां के लोकल इंटरप्रेटर्स आपके साथ में नहीं है, आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। उनको आप बता नहीं सकते कि आपको क्या चाहिए। सो तृप्ति मैम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैट में कोई भी क्वेश्चन आए प्लीज आप मुझे रोक करके वो मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं बीच में क्वेश्चन का जवाब दे सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर। बट ऐसे में तो सर आपको एक सपोर्टर मिल जाएगा, आप अकेले कैसे परफॉर्म करोगे बिना तृप्ति मल्होत्रा मैडम के? मुझे तो एक सपोर्टर तो वैसे भी चाहिए। मुझे तो सॉरी, ये नहीं हो सपोर्टर पाएगा, वैसे भी चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर में फर्क आएगा सर। हाँ, आप खुद ही मैसेज देखिए, खुद ही करिए, इसमें ऐसे में जज नहीं हो पाएगा। इसमें मैसेज आ नहीं रहे हैं मेरे, इसलिए दैट इज व्हाई इसमें मैसेज आ नहीं रहे हैं। उसके बाद जब हम स्ट्रेंजर से बात करते हैं, आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। ज्यादातर लोगों के बारे में यही वो आता है कि मेरे से मुझे बड़ी दिक्कत होती है स्ट्रेंजर से बात करने में। या वो कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बच्चा है, या कोई भी हो सकता है। और मुझे बहुत शर्म आती है या मैं बहुत शाय हूं और मुझे बातचीत करने में बड़ी बहुत दिक्कत आती है। ज्यादातर अक्सर लोगों के साथ यही एक दिक्कत आती है कि वो लोग बातचीत नहीं कर पाते एक दूसरे से, शर्म के मारे या किसी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, या हो सकता है सुपरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी वो लोग बातचीत नहीं कर पाते। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग शायद नेचर हो जाते हैं। लेकिन कई sometimes talking to stranger sometimes talking to the stranger is much easier because they do not really judge. कई बार क्या होता है कि स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हैं
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते। जितने भी स्ट्रेंजर्स मिलेंगे वो आपको जज नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर वो आपको जज भी करते हैं तो आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। क्या करना है, स्ट्रेंजर है, क्या करना है इसको जज करके। उसके बाद, isn't it amazing how a person who was just a stranger suddenly meant a world to you? और कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से थोड़ी देर के लिए बात करते हैं और आपको ऐसा लगने लग रहा है, पता नहीं यार, ये आदमी तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो मेरे साथ अगर रहे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इस बातचीत करके। मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं साइप्रस पे गया, तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं भी ब्रेकफास्ट करने जाता था, और एक फैमिली थी, वो भी उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करने आते थे, और उनके साथ करीब एक छोटा सा बेबी था, होगा करीब 5-6 महीने का बेबी होगा। वो भी आते थे वहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो एक दिन मुझे बच्चों से कुछ खास लगाव है। मैंने उसकी मदर को जाके पूछा कि क्या मैं इसकी फोटोग्राफ ले सकता हूँ, क्योंकि वहां परमिशन लेनी पड़ती है, आप वैसे नहीं खींच सकते किसी की फोटोग्राफ। तो उन्होंने कहा कि यस, ये लिटिल वन के लिए, ये छोटे बच्चे की। मैंने कहा हाँ। तो वो लेडी मुझे कहने लगी, मैं आपको अच्छी नहीं लग रही, डोंट यू लाइक मी? अब मेरे लिए एक वो बड़ा, क्योंकि मैं जिस कल्चर में पैदा बड़ा हुआ हूँ, एक अजीब सा वो था कि मैं सुनकर के स्टंट रह गया। मैंने कहा नहीं, यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल, बट आई वॉन्ट टू टेक द पिक्चर ऑफ द बेबी। सो हमारी इतनी बातचीत हुई, लेकिन 10 दिन में वो रहा, और 10 दिन में रहने के बाद में मतलब कि मुझे ये हुआ कि इतना ज्यादा मतलब कि उससे परिवार से लगाव हो गया। और ये बात है 2006 की, हम लोग आज भी एक अच्छे दोस्त हैं। सो कई बार एक छोटी सी जो आपके बीच की वो होती है, वो भी क्या होता है कि आपके लिए जो वो बहुत बढ़िया आपकी दोस्ती बढ़ जाती है। आई हेट व्हेन यू सी अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, यू नो यू विल नेवर। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, बातचीत होती है थोड़ी देर के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये इतना बढ़िया स्ट्रेंजर है, लेकिन मैं इससे फिर कभी नहीं मिला। और वो दिन याद होता है, मैं सिंगापुर गया, वहां पर मुझे एक ड्राइवर मिला। उसको बड़ा अच्छा लगा कि मैं इंडिया से आया हूं, बातचीत करने लगा। हिंदी में उसने मेरे से बातचीत की, बहुत प्यार से उसने कहा, और उसने कहा कि कभी भी आपको अगर सिंगापुर में कभी भी यहाँ रहने का शौक हो, यहाँ सेटल होने का शौक हो, मुझे जरूर याद कीजिएगा। लेकिन मेरे से क्या गलती हुई, मैं उसका नंबर लेना भूल गया। लेकिन वो व्यक्ति मेरे आज भी दिमाग में है, मेरे जहन में। तो ये इस तरह जो स्ट्रेंजर्स हैं वो आपको बहुत मिलेंगे, अलग अलग किस्म के स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, कई अच्छे भी होंगे, कई बुरे भी होंगे। We sometimes encounter people जिसमें से perfect stranger who begin to interest at the first sight, somehow suddenly at once before you speak to them. आपको कई ऐसे स्ट्रेंजर्स मिलेंगे कि जिनको आप देखते ही उनके बारे में इतना अच्छा लगने लगता है कि बस यार, ये आदमी हमें पहले क्यों नहीं मिला। आपकी बातचीत शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन आपने इतना बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, या उन्होंने प्रेजेंट किया, कि इमीडिएटली क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि यार, इससे बढ़िया आदमी मुझे कभी नहीं मिल सकता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, अदर हैंड, कोई व्यक्ति मेरे बारे में आपको कुछ बुरा
कहता रहता है, बार बार कहता रहता है, बार बार कहता रहता है। आप एक धारणा बना लेते हैं मेरे बारे में, और जब मैं आपसे मिलता हूं तो उस व्यक्ति ने मेरे बारे में इतना बुरा कहा होता है कि मेरी जो धारणा है, मेरे बारे में जो धारणा है, वो आप बदल नहीं पाते, और जिसकी वजह से कई बार आप दिक्कत महसूस करते हैं। तृप्ति मैम, आई वांट टू एंगेज यू। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? No, no, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You can't imagine a kindness I've received the hand from. कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग जाते हैं बाहर और वहां किसी स्ट्रेंजर से आपको कोई मदद मिलती है, वो जिंदगी भर याद रहती है। मैं पहले अपने पेरेंट्स को लेकर के न्यूयॉर्क किया, यूएसए में। मेरे पहले मैं कभी यूएसए गया नहीं था, इतनी लंबी जर्नी कभी की नहीं थी, 18 घंटे की। लेकिन जो मुझे लेने आए थे वो किसी वजह से नहीं आ पाए, तो बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ टाइम। ओके, अगर कोई मेरे से बातचीत करना चाहता है वो अनम्यूट भी कर सकता है, अनम्यूट करके, और मेरे से अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। हैंड रेज करिए प्लीज, और जो भी है आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। नेवर लेट ओपिनियन फ्रॉम स्ट्रेंजर अफेक्ट यू। अपने बारे में, या घोषदा, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? प्लीज मैम, घोषदा को अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि कई बार हमें कुछ जैसे स्ट्रेंजर्स ऐसे गलत मिल जाते हैं, तो फिर उनको कैसे हैंडल करना है हमको। जैसे अच्छे स्ट्रेंजर्स तो मिलते हैं, चलो उनके साथ कांटेक्ट रख के बाद में हम लोग मतलब हम लोग को बहुत हेल्प मिल जाता है, मेरे को भी मिला हुआ है। लेकिन कई बार गलत स्ट्रेंजर जो मिल जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। जस्ट मूव अवे फ्रॉम देम, हट जाइए वहां से। डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व टू मच विद देम। और जर्नी में साथ चल रहे हैं, जैसे फ्लाइट हो ट्रेन हो, तो फिर क्या करें। देखिए, अगर आप फ्लाइट में, ट्रेन में जा रहे हैं, बेटर चेंज योर सीट, better change your seat. Request the crew that I am feeling uncomfortable. Can you please allow me to change my seat? They will do it. But उसमें भी आपको मिलेंगे, but do away with them. Instead of creating your problem for you, better change your seat. Okay? Will I be able to solve your problem? Yes, sir, you replied thank you in the options, and let's continue. प्रमोद जी, आपका क्वेश्चन लास्ट में ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा, प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज वी हैव अ टाइम क्रंच राइट नाउ। यस अनूप जी। Right. Yes, sir. Now talking to a stranger. जब आप स्ट्रेंजर से बात कीजिए, चिंता मत कीजिए, ब्रेव रहिए, आराम से उससे बात कीजिए। उससे बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज टाइम की बताता हूँ, एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, उनको लड़कियों से बातचीत करने का बड़ा जोश तो हुआ, और वो क्या तरीका अपनाते थे, किसी भी लड़की के पास गए, मैम ये आपकी जीन्स बहुत अच्छी है, क्या आप मुझे बेचेंगे? तो कहती नहीं, व्हाई शुड आई सेल यू द जीन्स, मैं आपको क्यों बेचूं? लगे नहीं, अगर कभी भी आपकी इच्छा हो मुझे बेचने के लिए, मेरा नाम जिमी है, और आप मुझे कांटेक्ट करके मुझे ये जीन्स बेच सकते हैं। तो कुछ लोगों का लाइक इस तरह से एक तरीका होता है बात करने का। बी क्यूरियस, जिससे भी आप
एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये मत बात कीजिए तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ये इस तरह की क्यूरियस बातें मत कीजिए। उसके बारे में मतलब कि जो भी चीज है अपने बारे में बताइए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। क्यूरियस रहिए। डोंट बी अफ्रेड टू गो ऑफ स्ट्रीम। हम क्या होता है कि जब हम बातचीत करते हैं, नॉर्मली हम पूछते हैं क्या हाल है, कैसे हो, घर में बाल बच्चे सब ठीक ठाक है। नॉर्मली हम यही स्ट्रेंजर से बात करते हैं। नहीं, कभी भी आप बात कीजिए उससे, अरे आज मौसम बहुत अच्छा है, आज कुछ ये पेंटिंग जो सामने आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है मुझे पेंटिंग, आज कुछ यहाँ पर रश कुछ ज्यादा हो रहा है। सो इस तरह से जब आप जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो ऑब्वियस है दूसरा आदमी भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। गिव समवन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई चीज आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आप भी उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। और यूएस में बड़ी एक अजीब सी चीज थी, अगर आपने थैंक यू किसी ने बोला है, आपको यू आर वेलकम बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, वो बहुत उसका बुरा मानते हैं। सो किसी को भी ये कॉम्प्लीमेंट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर से भगवान ने ये बोल करके भेजा है कि केवल आपको 1 लाख शब्द बोलने हैं, जिस दिन तुमने 1 लाख 1 बोला मैं ऊपर बुलाऊंगा। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई खराबी नहीं है, एंड इट रियली वर्क्स। हम लोग बाहर जब जाते थे, किसी से कोई मदद की जरूरत होती थी, हम कहते थे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो वाकई में आदमी स्ट्रेंजर होता था, फिर भी हमारी मदद करता। टॉकिंग अबाउट समथिंग यू बोथ हैव इन कॉमन। आपने बातचीत शुरू की और सडनली देखा कि म्यूजिक पे कोई बातचीत, आप भी म्यूजिक के शौकीन है, वो भी म्यूजिक के शौकीन है, दोनों में कॉमन बॉन्डिंग आ गई। या अपने हॉबीज के बारे में उससे पूछा, दोनों में कॉमन बॉन्डिंग आ गई। अरे हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से दोस्त बन सकते हैं। आपको भी घूमने का शौक है, मुझे भी घूमने का शौक है, आप भी म्यूजिक पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ। तृप्ति मैम को कंट्री म्यूजिक, इंग्लिश कंट्री म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी इंग्लिश कंट्री म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। यू हैव मोर कन्वर्सेशन विद द पीपल यू डोंट नो। और बातचीत जिनको आप जानते हैं उनसे तो आप बातचीत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनके बारे में जानने की कोशिश। डोंट लेट द ऑकवर्ड मोमेंट ट्रिप यू। अगर बातचीत के दौरान कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो भी जाता है, प्लीज उसको दिमाग पे मत लेके जाइए, दिल पे मत लेके जाइए। क्योंकि उस तरह से अगर आप दिल पे लेके गए, तो फिर क्या हुआ कि आपकी लाइफ एक हेल हो जाए, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज उसको दिल पे मत लीजिए। ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब भी आप सवाल पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, यानी कि जिसका लंबा जवाब। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। अगर ऐसा कोई सवाल पूछेंगे जिसका जवाब केवल हाँ ना में है, तो आपको पूरी तरीके से उससे बातचीत नहीं हो। मैं अपने आखिरी कुछ पड़ाव पे आता हूं कि इट्स ब्यूटीफुल व्हेन टू स्ट्रेंजर्स बिकम बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है जब दो स्ट्रेंजर आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो एक दुखद समय होता है जब दो अच्छे दोस्त एक स्ट्रेंजर बन जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, इसीलिए बातचीत करते रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। और जितने भी स्ट्रेंजर हैं, हमारे साथ एक मैडम हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है
कि स्ट्रेंजर से बातचीत करें, तो स्ट्रेंजर से बातचीत कीजिए। और मैं आखिर में आपको केवल एक शेर सुनाना चाहता हूं कि लोग मिलते हैं मिलके बिखर जाते हैं, लोग मिलते हैं मिलके बिखर जाते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो हमेशा याद आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। नाउ इट्स योर टर्न फॉर द क्वेश्चंस। कोई सवाल है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज मोस्ट वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो इंट्रोवर्ट्स है उनके लिए तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आज ढूंढ के निकाला है और बहुत ज्यादा सभी को एनलाइटन किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस एंड शेयरिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद अस। ओके, सो वी हैव 2 पर्सन्स हु वांट्स टू क्वेश्चन। तब तक बाकी लोग स्कोर कार्ड पे जरूर से काम करें सो दैट वी कैन कम टू नो द स्कोर। यस रोहित जी। हाँ भटनागर सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहब, नमस्कार, प्लीज। जी जी, मैंने आपके परफॉर्मेंस दमदार था, उसमें कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई था आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल you. ये है कि सर, सवाल ये है कि जैसे आप बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जी तो आजकल बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कई लोग वसूली में जाते हैं, सेठ लोग, बनिया लोग, और स्टेशन में और कई जगह मैंने मर्डर वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं स्ट्रेंजर्स के द्वारा हो रही हैं, तो इसको रोकथाम के लिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए साहब, एक चीज है कि जिस समय आप बातचीत करेंगे, हर एक से बातचीत करने की कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं हर एक से दोस्ती कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। जी। एक आपने अगर कॉफी का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो उसमें हम लोग करीब पूरी लाइफ में 80,000 लोगों से मिलते हैं, और एक्चुअल में जो हमारे दोस्त बनते हैं केवल 5 हमारे दोस्त बनते हैं। तो इसलिए हर एक से दोस्ती करने की कोशिश मत कीजिए।